तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 7 के सेकंड पार्ट में। जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें हमने पहला टाइप करा था जो एंगल्स वगैरह थे, जैसे 36 डिग्री, 18 डिग्री, 9 डिग्री, 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 67.5 डिग्री। ऐसे जो एंगल थे ना, उन पर जितने सवाल बने हैं 2015 से लेकर 2024 के सेकंड पेपर तक, लास्ट 10 ईयर में जितने भी सवाल बने हैं वो हमने करे थे। उस वक्त थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, उस वजह से मैंने उतना ही रिकॉर्ड करके डाल दिया था। आज उससे आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो पहला टाइप है आज की वीडियो का ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूले। जो C+D या C-D वाले फॉर्मूले होते हैं ना, उन पर जितने भी सवाल बने हैं उनको करने वाले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन कि कहाँ से कुछ कर दिया, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आज देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है ये, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। अब देखना, तुम्हें पैटर्न ढूंढना है। एक होता है ना कि कॉस में कुछ जोड़ रहे हो, ये कुछ अलग एंगल है, ये कुछ अलग एंगल है। तो देखो, मैं तुम्हें पिछले वाली वीडियो में बताया था कि अगर कुछ अलग एंगल दिख रहा है तो हम ए बी मान सकते हैं, कॉस ए कॉस बी। तो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा कॉस ए प्लस कॉस बी जैसा, या फिर तुम सी डी मान लो अगर तुम्हें सी डी से ज़्यादा फैमिलियर हो। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, ऐसा ही तो फॉर्मेट तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 कॉस ए कॉस बी। तो इसको देखते ही तुम्हारे माइंड में आएगा कि इसमें तो कॉस सी प्लस कॉस डी जैसा लग रहा है। तो इसका फॉर्मेट तुम देखोगे, सी की जगह पर ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। इन्हीं को तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया, प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, साइन ए साइन बी। कौन सा वाला पार्ट हटेगा, ये 2 कॉस ए कॉस बी, ऐसा फॉर्मेट बनेगा। और ए की जगह पर हम क्या कर देते हैं, कॉस ए कॉस बी, ऐसा फॉर्मेट है। और ए की जगह पर ए प्लस बी बाई 2 करते हैं, और बी की जगह पर कॉस ए की जगह पर सी प्लस डी बाई 2 करते हैं, कॉस बी की जगह पर सी माइनस डी बाई 2 करते हैं। ऐसा ही तो करते हैं। तो ऐसे तो मैं ये, वैसे तो मैंने बहुत बहुत बार करा दिया ये, ऐसा कि कैसे इस फॉर्मेट को निकालते हैं। अब तो तुम आसानी से कर सकते हो। तो इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है। तो दोनों को जोड़ाएंगे 12 पाई अपॉन 7, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये वाला जो 2 है उसके अकॉर्डिंग 6 पाई अपॉन 17, ये आ जाएगा यहाँ पर 17। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 पाई अपॉन 17, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस पाई अपॉन 17। कॉस में माइनस का कोई वो रहता नहीं है, तो पाई अपॉन 17 ये इतने का आ गया। ये जो है उसके जगह पर ये आ गया। उसमें तुम ये चीज़ जोड़ रहे हो। तो अब ये चीज़, ये जो इतना वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तो सेम है, 2 भी सेम है दोनों में। अंतर कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर तुम यहाँ पर एक चीज़ देखो, 11 पाई अपॉन 17 और 6 पाई अपॉन 17, क्या इनमें कुछ हो सकता है। तुमने लिखा, छोटे वाले को लिखते हैं, ये तुमने लिखा, क्या यहाँ से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। जैसे हमने रिडक्शन वाले फॉर्मूले देखे थे, तो वहाँ पर क्या करते थे, पाई में प्लस या माइनस कुछ करके देखते थे। तो अगर ऐसा करा, अगर इसको हम पाई में से घटाते हैं तो तुम देखोगे तो यही चीज़ मिल जाएगी। तो इस पूरे की जगह पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ये जैसे कॉस हमने ये लिखा, तो ये क्या बन गया, सिंपल कॉस। पाई में से घटा रहे हो तो वो खैर सेकंड क्वाड्रेंट में ही था वो। तो यहाँ पर अगर इस वाले एंगल को तुम ध्यान से देखो तो 11 इंटू 180 अपॉन 17, ये कुछ तुम्हारा 10 के समथिंग ही आएगा। 10 इंटू 11 110, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का सा होता है नेगेटिव। यहाँ पर ये चीज करने पर -2 कॉस 6 पाई अपॉन 17, ये वाला। मैं इसको साफ लिख देता हूँ पूरा का पूरा, तो मैं समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या कर रहे हैं हम। ये जो पूरी चीज़ है ना, अगर इस वाली चीज़ को हम वैसे लिखें तो 2 माइनस में आ जाएगा कॉस 6 पाई अपॉन 17 कॉस पाई अपॉन 17, ये आ रहा था। और इधर क्या आ रहा था, 2 कॉस 6 पाई अपॉन 17 कॉस पाई अपॉन 70, ये चीज़ आ रहे थे। तो इससे ये कट जाएगा, सिंपल तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्यूशन मैंने सही से नहीं लिखा है, लेकिन समझ में आ गया होगा कि इनमें तुमने ट्रांसफॉर्मेशनल फार्मूला अप्लाई करा, उससे ये चीज़ मिल गई। ये जो चीज़ है वो हमने इसमें बदल दी। कैसे बदली, पाई माइनस ये चीज़ करोगे तो तुम्हें यही चीज़ तो मिल जाएगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में
कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, उस चक्कर में अगर ऐसा तुम करोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे तुम्हें ये सॉल्व करना था। तुम्हें बस अब देखो, तुम्हें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं थी कि तुम्हें डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला याद हो तभी कर पाओगे। सीधा सीधा फॉर्मेट निकालो, किस फॉर्मेट में आएगा उसमें c+d/2 रखो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब ये वाला देखो, कोई ट्राइंगल है ABC, sin a माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी इक्वल टू 0, एंगल B बताना है। तो सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस सी ये तुम्हारे पाई के बराबर होंगे। फिर sin a माइनस कॉस बी, ऐसा तो कुछ नहीं होता, कॉस बी कॉस सी, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसा तुम्हें दिखेगा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी वैसा कुछ फॉर्मेट बन रहा है। तो माइंड डिमांड में सोचो कि बी की जगह पर a प्लस बी लिखा है, सी की जगह पर a माइनस बी लिखा है। तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को जोड़ रहे हैं, तो उसमें से अगर जोड़ेंगे तो कॉस ए कॉस बी ऐसा कुछ आ जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी इस फॉर्मेट में आएगा। और a की जगह पर b प्लस c/2 लिखेंगे, कॉस प्लस c/2 कॉस बी, ऐसा कुछ तुम्हारा इतने का। ये अगर तुम इस माइनस वाले को इधर की साइड भेज दें राइट हैंड साइड में, तो ये पूरी चीज साइन ए के बराबर आ जाएगी। ए क्या है तुम्हारा, एक और चीज है कि यहाँ पर तुम्हें हाफ एंगल जैसा नहीं दिख रहा है कि b प्लस c/2 b माइनस c/2, तो यहाँ पर भी अगर a/2 हो जाए तो कुछ सिमेट्री ऐसी बन जाएगी। ये अभी एक थॉट है, ऐसा तुम सोच सकते हो। लेकिन और क्या चीजें कर सकते हैं, b प्लस सी दिख रहा है, b माइनस सी दिख रहा है, b प्लस सी तो यहाँ से निकल आएगा, b प्लस सी अगर देखें तो पाई माइनस a, अगर इस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं b प्लस सी की जगह पर पाई माइनस a, तो वो डिवाइड होकर पाई/2 माइनस a/2 ऐसा कुछ बन जाएगा। तो फिर से देखो, हमारा जो पहला थॉट था उसको ही ये सपोर्ट कर रहा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको भी हम हाफ एंगल में बदलें, तो 2 साइन a/2 कॉस a/2 ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास। इधर 2 कॉस b प्लस सी की जगह पर पाई माइनस a/2, ये क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस a/2 और कॉस b माइनस c/2 ऐसा कुछ हो रहा है। अब ये जो पूरी चीज है पाई/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन में बदल जाएगा, कॉस है तो साइन में बदल जाएगा, 2 से 2 हटा ही दो पहले से ही, ये चीज तुम्हारा साइन a/2 में बदल जाएगा, साइन a/2 से साइन a/2 ये हट जाएगा, कॉस a/2 किसके बराबर है, कॉस b माइनस c/2, तो a/2 आपका बराबर आ रहा है b माइनस c/2, ऐसा ही तो हो जाएगा ऐसा। तो 2 से 2 हटेगा, b किसके बराबर है, हमसे तो b पूछा था ना, तो b आपका a प्लस सी के बराबर आ रहा है, a प्लस सी के, और a प्लस सी ये अगर b है तो इधर 2b हो जाएगा, 2b इक्वल टू पाई, b कितना आ गया पाई/2। तो ऐसे सिंपल तुम्हें करना था पाई/2। देखो अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूले लग रहे हैं, अब उनसे घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें याद करने का जो रट्टा था वो तो हमने पहले ही खत्म कर दिया। अब तो सिंपल तुम इस फॉर्मेट में निकाल लिया करो, उसमें b a की जगह पर b प्लस c/2 और b की जगह पर b माइनस c/2 ऐसा कुछ करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। आगे देखो, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर कुछ है। अब देखा, ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप पैटर्न समझना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं तो इसको ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है ऐसा, कुछ ऐसा है और कुछ ऐसा है, मतलब a प्लस बी ऐसा कुछ है, a माइनस बी ऐसा कुछ है यहाँ पर। और वैसे तो अगर तुम देखो ना, अगर तुमने थ्योरी मेरे से पढ़ रखी है तो वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर ऐसा कुछ तुम्हारे सामने दिख जाता है ना तो तुम्हारा माइंड तुरंत क्लिक करता है कि इनको तो जोड़ दो या घटा दो। अगर इनको जोड़ोगे तो 2a आ जाएगा, अगर इनको घटाओगे तो 2b आ जाएगा, यही तो रहता है। तो ये जो चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ दिख जाएगी पाई/4 प्लस थीटा पाई/4 माइनस थीटा, तो इनको या तो तुम्हारा मन करेगा कि जोड़ दो या फिर घटा दो। तो अब देखो, क्या तुमने ऐसी कोई चीज़ देखी है, ऐसा कुछ फॉर्मेट की साइन स्क्वायर कोई थीटा मान लो, इसको a बोल लो, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, क्या तुमने ऐसा कुछ देखा है? अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो तुमने देख रखा है, कब देखा था, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। इसका अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो ना a माइनस बी, ये क्या होता है, साइन a कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो ये जो चीज़ है उसको
और ये जो चीज़ है वो सेम ही तो है, ऐसे ये और ये सेम है, तो ए प्लस बी, या ऐसे लिखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा कुछ फॉर्मेट है। तो अगर तुम्हें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ऐसा कुछ बनाना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और तुम्हें मैंने याद कराया था कि अगर इन दोनों का गुणा करने पर ऐसा कुछ आता है, क्यों आता है, उसको याद करने के लिए पहला टर्म ये ले लो कि साइन स्क्वेयर ए और साइन स्क्वेयर बी, इनको दोनों को गुणा करके देखोगे ना तो यही मिल जाएगा। तो ऐसे तुम्हें फॉर्मेट पकड़ना था कि ये चीज़ आ कहाँ से रही है। तो ये जो चीज़ है ना कि साइन स्क्वेयर ए, और दूसरी चीज़ ये भी तो है, रुको सारी चीज़ें लिख लें, दो स्क्वेयर बी, ये तुम्हारा क्या रहा है साइन ए प्लस बी, इसका तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो साइन ए माइनस बी से। अब देखो वही चीज़ तो होगी ना कि यहाँ पर तुम्हें कुछ दिखा, यहाँ पर कुछ दिखा, वो कुछ ऐड हो रहे हैं दोनों और माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ से एक सिमेट्री बन सकती है। तो वही सिमेट्री बनेगी, साइन इन दोनों को जोड़ो तुम तो थीटा से थीटा तो हट ही जाएगा, पाई बाई टू बचेगा। ऐसे ही इधर तुम्हारा साइन उसमें से घटाओगे तो माइनस नहीं सॉरी 2 थीटा बचेगा, इसमें से तुम इसको माइनस कर रहे हो तो ये वाला हट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ऐसा ही तो होगा। तो साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, साइन 2 थीटा बच रहा है, तो ऐसे देखो आंसर आ गया। अब यही जो फॉर्मेट होगा ना वो देखो आगे कुछ क्वेश्चन में चलेगा। यहाँ पर देखो ए प्लस बी सॉरी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पर फिर से तुम्हें वैसा ही दिख रहा है ना कि ए प्लस बी ए माइनस बी अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो कुछ 2 अल्फा बनेगा और 2 बीटा बनेगा। तो अब यहाँ पर भी हम वैसे ही सोचेंगे। दूसरी चीज़ साइन कुछ ए है साइन कुछ बी है, तो क्या इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगता दिख रहा तुम्हें कॉस सी प्लस साइन डी वाला, उस फॉर्मूले को भी तुम भूल जाओ। सिंपल साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को अगर तुम जोड़ते हो तो तुम्हें एक सिमेट्री दिखती है 2 साइन ए कॉस बी की, ए की जगह पर सी प्लस डी बाई टू रखोगे, बी की जगह पर सी माइनस डी बाई टू रखोगे, तो उसी फॉर्मेट में तुम करोगे तो 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, इन दोनों को जोड़ो तो 2 अल्फा आएगा अपॉन 2 कॉस बीटा ए माइनस बी बाई टू सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, ऐसा। तो उसमें से तुम घटाओगे 2 बीटा आएगा अपॉन 2 बीटा केवल। समझ रहे हो ना ये कैसे कर रहा हूँ, यहाँ की जगह पर सी प्लस डी बाई टू, यहाँ पर सी माइनस डी बाई टू। अब ये ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूले में मैंने सारा कराया था, बहुत बार रिपीट कर दिया ये, तो अब तुम्हारे माइंड में सेट हो जाना चाहिए। तो इन दोनों की जगह पर तुम्हारा ये आ गया इतना, और बाकी का -2 साइन अल्फा कॉस बीटा सेम है ना, तो उससे ये वाला हट जाएगा, सिंपल तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर भी शायद है वो, लेकिन चलो एक तरफ से करते आते हैं। अब यहाँ पर देखो साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, तो इनमें अलग अलग लगा सकते हो ना तुम ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूले, या उनको भूल जाओ। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, क्या फॉर्मेट बनेगा 2 साइन ए कॉस बी, ऐसा ही तो बनेगा दोनों को जोड़ने पर। फिर से लास्ट बार रिवाइज करा रहा हूँ, साइन इसकी जगह पर तुम फॉर्मेट देखो करो ए प्लस बी, जो बाई है उसकी जगह पर साइन ए माइनस बी, इनको तुम जोड़ोगे ये साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। मुझे पता है कई लोग तो बोर हो चुके होंगे कि ये बार बार उसी चीज़ को क्यों करा रहा है, लेकिन कॉस बी इससे हटेगा 2 साइन ए कॉस बी, ऐसा फॉर्मेट बनेगा 2 साइन ए कॉस बी। ए की जगह पर क्या करेंगे साइन सी प्लस डी बाई टू, और ये भी कोई वो नहीं है कि तुम समझ रहे हो कि कोई ट्रिक है कि ए की जगह पर सी प्लस डी बाई टू, हमने पूरा का पूरा निकाला था कि एक ये जो ए है उसकी जगह पर हम ए प्लस बी रख रहे हैं, यहाँ पर कॉस बी की जगह पर सी माइनस डी बाई टू, ऐसा कुछ बनेगा। और बस यही तुम्हारा फॉर्मूला है। तो अगर इसी के हिसाब से चलें तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, इधर तुम्हारा कॉस में क्या आएगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, उन दोनों को जोड़ोगे 2 कॉस ए की जगह पर एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस प्लस वाई बाई टू। अब देखो इससे तो ये कटता दिख ही रहा होगा, ये 2 से 2 हट जाएगा। अगर कॉस से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो इधर तुम्हारा क्या बन जाएगा tan एक्स प्लस वाई अपॉन 2 बन जाएगा, इधर तुम्हारा 1 बन जाएगा क्योंकि कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 से डिवाइड करा है। तो यही चीज़ तो यहाँ पर पूछा था कि tan एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू, वही चीज़ लिखी हुई है। अगर तुम इसे दोनों अलग अलग कर दोगे तो आंसर तुम्हारा एक ही आ जाएगा। तो ये ऐसे सेम टाइप के 2 सवाल पूछे गए थे, यहाँ पर बस माइनस लगा दिया है, तो यहाँ पर भी माइनस लगा है, तो वही चीज़ है। तुम यहाँ पर फिर से वही लगाओगे साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। अब इनमें कोई दिक्कत तो आ नहीं रही होगी, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से डर तो खत्म हो गया होगा, क्योंकि याद करने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है ना। कॉस ए प्लस बी में से कॉस ए माइनस बी घटा रहे हो तो ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, इसमें देखो थोड़ा सा बार बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि
कन्फ्यूजन हो सकती है। माइनस साइन ए साइन बी ऐसा कुछ होता है, प्लस साइन ए साइन बी। तो अगर इसमें से इसको डिवाइड माइनस कर रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा, तो -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस वाई बाई टू ऐसा कुछ आ रहा है। साइन एक्स बाई टू और इससे तो ये हट जाएगा, सॉरी यहाँ पर बाई था पहले, बाई माइनस एक्स ऐसा कुछ करेंगे तो खैर बाई प्लस एक्स ही रहेगा। यहाँ पर बाई माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन 2। ये जो माइनस है वो इसमें अंदर जाएगा तो एक्स माइनस वाई ही कर देगा, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अगर इसको इस कॉस से डिवाइड कराएंगे तो वो 10 ही बन जाएगा। तो दोनों का आंसर 1 ही है। बस तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशनल फार्मूला अप्लाई करना था, सिंपल, और वो फार्मूला याद करने की जरूरत तुम्हें है नहीं। लिया कॉस ए की वैल्यू तुम्हें पता है साइन ए बाई टू साइन, ऐसे समझो ना। फिर से ये तुम्हारे पास कुछ एंगल है, ये तुम्हारे पास कुछ एंगल है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अब देखो ये फॉर्मेट तुम्हें कहाँ दिखता है, साइन ए साइन बी। ये तो तुम्हारा कॉस वाले फॉर्मूले में दिखता है ना, कॉस ए प्लस बी करो या कॉस ए माइनस बी। तो वहां पर हमने बस यही चीज तो देखी थी कि कॉस ए प्लस बी करोगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन हम कॉस ए कॉस बी तो नहीं पता हमें ना। तो अगर कोई की चीज होकर केवल ये रह जाए हमारे पास तो सिंपल कॉस ए माइनस बी, इस वाली चीज को हम देखेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस, अगर तुम इसमें से इसको डिवाइड करते हो तो -2 साइन ए साइन बी हमारे पास आ जाएगा। कॉस ए प्लस बी में से कॉस ए माइनस बी से तुम डिवाइड कर रहे हो तो -2 साइन बी ये आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट है ना ये। अगर तुम इन दोनों को जोड़ते हो तो कितना आएगा 4a बाई 2 मतलब 2a। इस जगह पर cos 2a आ जाएगा हमारे पास, माइनस cos, इसमें से तुम्हें ये माइनस करना है तो -2a अपॉन 2 ऐसा कुछ आएगा, माइनस ए यहाँ पर आएगा तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, अंदर खत्म हो जाएगा, अपॉन -2। तब तुम्हारे पास साइन ए साइन बी वो वाली चीज़ आएगी, ये जो लिखा हुआ है वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। तो cos a तो हमें पता है, cos 2a क्या होगा 2 cos स्क्वायर a -1 माइनस cos a, ऐसा ही तो है पूरी चीज़। तो बस तुम्हें अब वैल्यू पुट करना है 2 cos स्क्वायर a, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 16 -1 माइनस 3/4 2। सॉल्व करोगे अगर तुम इसे तो 18 माइनस 16 माइनस 4 चौके 16 12 माइनस 2 देगा ये -12 अपॉन 32, नीचे है तो 6 सॉरी ये 10 है ना, 5/16 तुम्हारा आंसर आएगा 5/16। तो देख रहे हो कोई हार्ड चीज़ नहीं थी, बस सिंपल। तुम्हें ये इसका तुम अलग से फॉर्मूला कहाँ से लाओगे, तुम्हें तो ये पहचानना पड़ेगा नहीं ये साइन ए साइन बी कहाँ पर आ रहा है। तो तुम उस चीज़ को कहाँ पर देखोगे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी में हमें दिखता है तो वहाँ से निकाल के लाए हम। तो ये चीज़ बस सोचनी है, इसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने का तो कुछ है ही नहीं। अब देखो फिर से ये वैसा ही आ गया ना कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तुरंत करो अब इसको तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखो स्पीड में आएंगे क्योंकि मैंने बेसिक जो फॉर्मेट थे वो मैंने तुम्हें रिवाइज करा दिए हैं। अब देखो ना 0 के बराबर, और वो इसमें ही फॉर्मूला अप्लाई कर दो सिंपल। कॉस माइंड ही माइंड में चलना चाहिए, ये यहाँ से कैसा फॉर्मेट बनेगा, कॉस कॉस आएगा या कॉस साइन आएगा या साइन साइन आएगा, क्या आएगा तुम्हें तुरंत माइंड में चलना चाहिए ये चीज़। अब कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कॉस ए कॉस बी ऐसा ही कुछ आएगा। ए की जगह पर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इससे ये हटा 2 से 2 हट जाएगा और तुम्हें साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ पर 10 वगैरह निकालने के लिए नहीं कहा, नहीं तो तुम्हारा सिंपल आंसर 1 आ जाता। अल्फा और बीटा तुम्हारा 0 से 2 पाई के बीच में है, मतलब उसी क्वाड्रेंट में है पूरा। तो अब तुम्हारे माइंड में तुरंत फिर से आएगा एक और चीज कि साइन कुछ है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, दोनों एंगल अलग हैं तो ये बराबर कब होते हैं, जब कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं तभी तो बराबर होते हैं। जैसे साइन 30 तुम्हारा कॉस 60 के बराबर होता है, तो ये दोनों को तुम जोड़ोगे ना तो 90 डिग्री आना चाहिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट एंगल होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस ये भी अल्फा प्लस बीटा बाई है, मतलब 2 अल्फा बीटा बाई 2, ये तुम्हारा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए दोनों को जोड़कर। तुमसे क्या पूछा है, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 अपॉन ऐसा कुछ होगा, तो यहाँ पर से तुम करोगे तो 2 अल्फा इक्वल टू पाई माइनस 2 बीटा ऐसा कुछ दिखेगा। लेकिन ये तो तुम्हारा ऑप्शन है ही नहीं, 2 अल्फा पाई प्लस होता तो हम कर सकते थे। तो ये जो चीज़ है वो तो हमारी फेल कर गई, अब क्या करें। और ऐसा ही मत कर देना कि ऑप्शन गलत होंगे, थोड़ा तो देखा करो कि हाँ यूपीएससी ने बनाया है तो ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे नहीं। तो दूसरी चीज़ क्या होगा कि हम अगर इनको अलग अलग लिखें
जैसे हमें अभी तो हमने सीधा सीधा काट दिया कि ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन अगर दोनों को अलग अलग रखकर सोचें कि ये वाली चीज़ 0 है, ये वाली चीज़ भी 0 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, वो 0 हो जाए। तो ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ दोनों में 0 मतलब आ रही है, तो ये अगर 0 हो रही होगी तभी ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म भी 0 और ये वाला टर्म भी 0, ऐसा ही तो होगा। ऐसे देखो ना कि अगर ये पूरी चीज़ 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये पूरी चीज़ 0 है या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो दोनों में 0 कौन सा हो रहा है, ये वाला। तो कॉस ए अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये तुम्हारा 0 होगा। कॉस कब 0 होता है, 90 डिग्री पर, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2, ऐसा कुछ होगा। 2 से 2 हट जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई। अगर बीटा को इधर भेजें तो प्लस बीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू पाई प्लस बीटा, अल्फा इक्वल टू पाई प्लस बीटा आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। अब ये देखो, साइन एक्स प्लस वाई, फिर से प्लस वाई, दोनों को जोड़ोगे 2x आ जाएगा, दोनों को घटाओगे 2y आ जाएगा। ऐसे इधर की साइड देखो, इन दोनों में 2 आएगा, 2 भी आएगा। यहाँ पर 10x अपॉन 10y ये पूछा है तुमसे। और दूसरी तुम्हें फील क्या आ रही होगी कि CD रूल, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लग रहा है, तो वही चीज़ हम लगाने का ट्राई करते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। और यहाँ से एक और चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी कि चलो करते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करते हैं। साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये तुम्हारा ऐसे ही इधर करोगे ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ऐसा होगा। ए प्लस बी माइनस ये ऊपर 2a होगा, नीचे 2b हो जाएगा, ऐसा ही तो होगा। यहाँ से ही फिर a अपॉन बी बचेगा। देख रहे हैं कंपोनेंट डिविडेंड का कमाल। और ये जो अभी हमने पैटर्न देखा था कि एक्स प्लस वाई और उसको, अब ऊपर को खोलो तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई, देखो तो सारी चीज़ वैसे ही आ जाएगी, प्लस होगा। तो कौन सी चीज़ कटती हुई दिख रही है, ये से ये घटा, ये से ये हटा, a अपॉन बी के बराबर आ रहा है। तो ये 2 बार आ रहा है ना, ये जो चीज़ है वो 2 बार आ रही है। ऐसे ही तुम नीचे देखो, ये भी जो चीज़ है वो 2 बार आ रही है। 2 तो 2 बार तो हटा दो, साइन एक्स कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉस एक्स इक्वल टू a अपॉन बी। चाहिए क्या था, 10x अपॉन 10y। क्या यहाँ से ये बन सकता है, बन सकता है। यहाँ से ये 10x बन गया, ये अगर cos को नीचे ले आओ तो sin y अपॉन cos y ऐसा कुछ बन जाएगा, तो वो 10y बन जाएगा। यहाँ से तो मैं सिंपल दिख रहा होगा कि 10x अपॉन 10y ऐसा ही कुछ बन रहा है और वो a अपॉन बी के बराबर है। 10x अपॉन 10y है वो a अपॉन बी के बराबर है। तो इतने सिंपल सिंपल सवाल हैं। देखो तुम अगर तुमने जो थ्योरी पढ़ी है ना, अगर तुमने मेरे से थ्योरी पढ़ी है और कुछ क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस करे हैं, तो तुम एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के कर सकते हो। हमने यही तो करा है। 2015 से लेकर 2024 के सेकंड पेपर तक जितने भी तुम्हारे PYQ बने हैं उसको अपनी ही इस डीप थ्योरी से कराया है। एक भी स्टेप तक बाहर नहीं जाता हुआ तुम्हें दिखा होगा। तो ये है पावर उस डीप थ्योरी का। तो एक बार पढ़ के तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री इतना गजब लेवल पर तुमने नहीं करा होगा। डीप थ्योरी प्लस सिस्टमेटिक टाइप वाइज PYQ, बस इतना खत्म है, तुम्हारा काम हो गया। बाकी का भी मैं DPP वगैरह तुम्हें दूंगा, प्रैक्टिस सेट तुम्हें दूंगा, अभी उसकी टेंशन मत लेना। ये तो वो प्रैक्टिस है जो मुझे करानी ही है, जो तुम्हें आनी ही चाहिए। इतनी प्रैक्टिस तो अगर क्वेश्चन हो जा रहे हैं बढ़िया बात है, अगर नहीं हो पा रहे तो मेरे माइंड में तो अभी पैटर्न बन चुके हैं, क्योंकि मैंने इतने सारे सवाल कर रखे हैं, इतनी सारी मैंने डीप में पढ़ रखा है, तो मुझे आइडिया है कि कैसे क्वेश्चन को करना है। लेकिन तुम अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है तुम्हारे माइंड में वो पैटर्न ना बने हो। तो अभी बस देखते जाओ कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। फिर जब मैं प्रैक्टिस की बारी आएगी ना, तुम्हारी प्रैक्टिस की बारी आएगी, तब तो तुम्हें अपने आप आएंगे, देखना तुम। अब ये वाली चीज़ है, साइन में से कुछ घटा रहे हो, देखो एंगल्स देखा करो, AB कुछ अलग अलग एंगल हैं, इसको A माना इसको B माना, तो वही फॉर्मेट तुम्हें देखेगा। तो ऊपर तुम क्या करोगे, साइन ऐसा, साइन A प्लस बी में से तुम घटा रहे हो साइन A माइनस बी, क्या आएगा तुम्हारे पास, साइन A साइन B 2 साइन A साइन B ऐसा कुछ आता था, प्लस अरे साइन A कॉस B प्लस साइन B कॉस A, ऐसे यहाँ पर साइन A कॉस B ये आता था। तो अगर इसमें से तुम घटा रहे हो
तो यही वाली तो माइनस हो जाएगी और यहाँ पर जो माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ बचेगी साइन बी कॉस ए टू यहाँ पर देखो एक गड़बड़ हो सकती है, उसको मैं बचाने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मान लो अगर मैं सिंपल बोल दूँ ना, टू साइन ए कॉस बी, ए की जगह पर सी प्लस डी बाई टू और बी की जगह पर सी माइनस डी बाई टू। तो अगर ऐसा करें तो साइन 5x माइनस, देखना क्या गड़बड़ होगी, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ जानबूझकर, प्लस 3x बाई टू, तो ये 4x वो बन जाएगा 4x कॉस, उसमें से इसको घटाओगे 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2, तो x बचेगा। नीचे तुम्हारा कॉस में अगर जोड़ रहे हो तो 2 कॉस ए कॉस भी बचेगा, तो 4x और कॉस x यही तो बचेगा। तो यहाँ से ये हटा tan 4x आ रहा है, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो tan x है, 4x तो है ही नहीं, मतलब कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ करी है। अब गड़बड़ देखना क्या हुई है, ऊपर वाले में देखो, अगर तुम साइन 5x माइनस इस माइनस को अंदर ले जाओ साइन माइनस 3x, अब तुम करोगे ना तो तुम्हारा आंसर सही आएगा। 2a प्लस बी करोगे तो यहाँ पर 2x अपन 2 ऐसा कुछ आएगा, 2 साइन a प्लस बी सी प्लस डी बाई 2 ऐसा करोगे तो x आएगा, कॉस इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस नहीं प्लस 8 आएगा, उसका आधा ये, ऐसे तुम अगर नीचे देखो तो वही रहेगा 2 कॉस 4x कॉस, अब यहाँ से ये हट जाएगा, ये tan x तुम्हारे पास आंसर आएगा। तो पता चला क्यों हो रहा है ये, क्योंकि तुमने साइन a प्लस बी में से घटा रहे हो साइन a माइनस बी, इस चीज को करोगे ना तो साइन ये वाला नहीं 2 साइन b कॉस a ऐसा कुछ आएगा, और हम क्या मान के चलते थे 2 साइन a कॉस b, और a की जगह पर क्या लिख देते थे a प्लस बी बाई 2 और b की जगह पर c प्लस डी बाई 2। लेकिन इस बार क्या करना पड़ा, इस बार b पहले था, अगर ऐसा केस होता है ना माइनस वाला तो हमें b को पहले लिखना था, मतलब c माइनस डी करना था। तो 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2 ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या करा था हमने, इन दोनों को जोड़कर घटा दिया था, मतलब डिवाइड कर दिया था, सिंपल जैसे कर रहे थे वैसा कर दिया था, उस चक्कर में गड़बड़ हुई। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा दिक्कत है नहीं अगर तुम आसानी से कर ले जाओगे, अगर तुमने ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को ढंग से समझा है तो, क्योंकि मैंने भी तो समझा है ना ट्रांसफॉर्मेशन को, तभी तो ये जो मिस्टेक थी वो भी मैं पकड़ पाया, नहीं तो पकड़ ही नहीं पाता अगर मैंने ढंग से नहीं पढ़ाया तो ये चीज़ है। अब जैसे ये है a माइनस बी एक्स के बराबर है, देखो शुरू से देखो, एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स a एंड b, तो अल्फा है वो a प्लस बी करके होगा, और a माइनस बी तुम्हें पता है वो x है। तो देखो फिर से वही फॉर्मेट दिख गया ना कि जोड़ने घटाने वाला चक्कर है। तुमसे पूछ रहा है कि tan a रेशियो tan b, मतलब tan a अपॉन tan b इक्वल टू p अपॉन q है, तो मैं साइन x की वैल्यू चाहिए, x क्या है तुम्हारा a माइनस बी, साइन a माइनस बी की वैल्यू चाहिए। तो क्या करोगे तुम, अगर ऑप्शन देखें तो p प्लस क्यू पी माइनस क्यू, p प्लस क्यू पी माइनस क्यू, p प्लस क्यू पी माइनस क्यू, मतलब कुछ कॉम्पोनेंट डिविडेंड वाली फील आ रही है, मुझे तो आ रही है। तो वही चीज़ करते हैं tan a प्लस tan b। अब देखो यहाँ से एक और तुम्हें चीज़ समझ में आएगी, चीज़ वो तुम्हारे आगे भी काम में आएगी, यही है प्रैक्टिस का फ़ायदा। अगर ये चीज़ को तुम करते हो तो क्या कर सकते हैं, साइन a माइनस बी बनाना है ना हमें, tan को अगर हम साइन में बदलें तो साइन a अपॉन कॉस a प्लस साइन b अपॉन कॉस a कॉस b, ऐसे ही साइन a अपॉन कॉस a माइनस साइन b अपॉन कॉस b। इसको तुम सॉल्व करो तो नीचे तो कॉस a कॉस b वो तो हट जाएगा, लेकिन ऊपर देखो साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a यही तो बनेगा। ऐसे नीचे देखो साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a, ये चीज़ बन रही है। और ये चीज़ तो फॉर्मूला है ना, साइन a प्लस बी अपॉन साइन a माइनस बी इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। और ये जो नीचे वाली चीज़ है वही तो तुमसे पूछा था, ये जो चीज़ है वो तुमसे पूछा है, ये साइन एक्स की वैल्यू, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ये जो चीज़ है ना वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये तुम्हारा डिवाइड में आ जाएगा, p प्लस क्यू नीचे p माइनस क्यू गुणा में साइन a प्लस b किसके बराबर है, अल्फ़ा के बराबर, तो साइन अल्फ़ा ये रहा, ये जो है उसकी जगह पर अल्फ़ा रख दोगे
तो देख रहे हो कैसे करते जाना है, सिंपल जो स्टेप है वो लगाते जाना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अगर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ हो और वो कॉम्पोनेंट डिविडेंड वाली फील आ रही हो, तो तुम देख रहे हो ऐसा करने पर तुम डायरेक्ट इस चीज़ पर पहुंचा जा सकता है कि साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी तुम्हें ऐसे मिल जाएगा। अगर टेन ए प्लस टेन बी भी लिखा है ना, तो वहाँ से तुम आसानी से यहाँ तक तो पहुँच ही सकते हो, वहाँ से फिर तुम्हें यहाँ पर पहुँच जाओगे और तुम्हें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मिल सकता है। तो ये अब तुम्हारे माइंड में एक पैटर्न बन गया कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया है, एक थॉट है जो तुम्हारे माइंड में क्लिक कर सकता है और तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे ये जो थॉट्स हैं ना वो बन रहे हैं अभी तुम्हारे माइंड में कि अलग अलग तुम क्वेश्चन कर रहे हो, उनमें से तुम्हें कुछ कुछ थॉट्स आ रहे हैं माइंड में कि अच्छा ऐसा करने पर अब मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो ये अपने आप आएगा अब थॉट। अब देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मुझे लगा, लेकिन डीप थ्योरी से तो कराया जा सकता है। अब एक चीज़ है, टेन 9 डिग्री 81 डिग्री 27 डिग्री 63 डिग्री, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट एंगल दिख रहे हैं, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री मिल जाएगा। लेकिन पहले हम ऐसे सवाल कर चुके हैं जहाँ पर गुणा में होते थे, ये सारी चीज़ें गुणा में होते थे। हम टेन को किस में बदलते थे, कॉट 81 या उसे ही फिर 1/10 81 ऐसा कुछ कर देते थे, उससे उसे काट देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब माइनस में चल रहा है मामला, तो क्या करें फिर। अगर फिर से हम वही चीज़ करें कि 1/10 81 प्लस 1 ऊपर है 10 81 10, अगर इसको भी हम 1/10 63 डिग्री प्लस 10 63 डिग्री ऐसा कुछ करें, तो यहाँ से कुछ तुम्हें होता दिख नहीं रहा है कि कुछ हो जाएगा। मैक्सिमम तुम क्या कर लोगे, एलसीएम वगैरह ले लोगे, माइनस कर लोगे, तो उससे ज़्यादा हमें कुछ दिख नहीं रहा है। ये अप्रोच हमने ड्रॉप करी। और एक चीज़ एक चीज़ थी ना कि 10a प्लस 10b, देखो मेरे माइंड में तुरंत क्लिक करा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ फार्मूला तुमने देखा था जब हम अलग अलग जो स्टैंडर्ड रिजल्ट थे ना उनको देख रहे थे। तो ऐसा कुछ हमने देखा था कि a प्लस बी अगर 90 हो तो इसकी वैल्यू 2/sin 2a ये आती है। तो ये तुम्हें रटने की जरूरत थी नहीं, वैसे मुझे ये बताना नहीं चाहिए था तुम्हें ये फार्मूला, लेकिन चलो हटा ही देते हैं, चलो मैंने नहीं बताया तुमको। अब देखना कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो वही चीज़ है, देखो मैं उसे करना ही पड़ेगा। हाँ 10b वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, 10a प्लस 10b ऐसा ही तो हमें चाहिए रहा है। तो सिंपल साइन a अपॉन कॉस a प्लस साइन b अपॉन कॉस b, ये तो कर सकते हो ना, सबसे सिंपल स्टेप 10th में भी पढ़ा रहता है। दूसरी चीज़ हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट एंगल है, मतलब a प्लस बी तुम्हारा 90 डिग्री है, तो साइन a को कॉस b लिख सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो b है वो a में ही बदल लें, तो साइन b क्या हो जाएगा, चलो लिखे रहने दो, साइन a कॉस a। हम चाहते हैं कि साइन b भी कॉस a में आ जाए और ये जो है कॉस b वो साइन a में आ जाएगा, यही तो है, सारे एंगल a में आ गए। तो अब तो सिंपल कॉस साइन नीचे आएगा, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऐसा होगा। अब देखो ऊपर तो 1 हो गया, नीचे साइन और कॉस है, तो ये अकेले में कुछ बढ़िया नहीं लगती। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा वैसा कुछ बन जाएगा। तो ऊपर तो 2 बचेगा, नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा। और a क्या है, बेसिकली ये छोटा वाला एंगल ही है, क्योंकि बड़े वाले को हमने छोटा कर लिया। 81 को हमने बदला, b है ना वो हमने a में बदल दिया, तो 81 को 9 में बदल दिया। तो अब तुम इन दोनों में अप्लाई कर सकते हो, 2/sin 2a, साइन 2a करोगे तो 9 का डबल 18 डिग्री, माइनस ये अंदर फिर से ये वाली चीज़, तो 2/sin 27 का डबल 54। तो ये तुम्हें सॉल्व करना है। और देखो साइन 18 की वैल्यू तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, कल वाले लेक्चर में भी करा था, टाइप 1 जो करे थे वहाँ पर हमने ये सारे एंगल देखे थे। तो ये तो हो गया √5 माइनस 1/4, तो वो 4 × 2 8 हो जाएगा, माइनस साइन 54, ये कितना होगा, साइन 54 को और क्या लिख सकते हैं, कॉस 36 लिख सकते हैं। कॉस 36 का तो तुम्हें फिर से पता है क्या होता है, √5 प्लस 4 यही तो होता है। तो अगर ये चीज़ करोगे तो √5 प्लस 1/4 × 2 8 हो जाएगा। एलसीएम लोगे, नीचे तुम्हारा a प्लस बी a माइनस बी जैसा है, तो नीचे 4 ऊपर 8 तो कॉमन ले लो, चलो √5 प्लस 1 ऊपर आएगा, माइनस √5 प्लस ऐसा तुम्हारे पास आएगा 8 दूनी 16/4 = 4। आंसर तुम्हारा ये आ रहा है। तो देख रहे हो कैसे कर रहे हैं हम, ज़्यादा रट्टाबाजी करने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा मुझे ठीक लगा कि
हाँ, तुम्हें फॉर्मूला थोड़ा सा तो याद होना चाहिए, तभी तुम कर पाते इसको। नहीं तो अगर डायरेक्ट करने में तो 10 9 अपॉन मतलब sin 9 अपॉन cos 9 डिग्री प्लस, फिर इसको भी तुम बदलोगे cos 9 डिग्री अपॉन sin 9 डिग्री, ऐसा कुछ होता तो फिर तुम उसको सॉल्व करते। तो ये फॉर्मूला याद होना थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूरी लग रहा है मेरे को। तो ये थोड़ा सा अच्छा तो नहीं कहेंगे, अगर फॉर्मूला तुम्हें पता है तो तुम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हमारे हिसाब से थोड़ा सा अलग हो गया ना, क्योंकि हम फॉर्मूला को बाईपास करने का ट्राई कर रहे हैं कि तुम्हें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं करने पड़े। उस हिसाब से ये थोड़ा सा अलग है, नहीं तो तुम देख रहे हो ना, सिंपल से स्टेप हैं जो हमने थ्योरी में करा था उसी का यूज करते जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। फिर तुमसे पूछा है, वैल्यू पूछी है टेन थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा। तो इसमें कुछ आइडिया लग नहीं रहा है कि क्या करा जाए। यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा है, यहाँ पर थीटा प्लस 2 अल्फा है, तो कैसे करेंगे इसको। तो एक चीज है, जैसे मैं अभी पहले बात कर रहा था ना, सेम चीज है कि थीटा थीटा 2 अल्फा, अगर ये 2 थीटा हो जाए 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, तो कुछ सिमेट्री ऐसी आ रही है। सिमेट्री पर ध्यान दिया करो। यहाँ पर देखो थीटा अल्फा सिंपल सिमेट्री है, यहाँ पर अगर 2 थीटा 2 अल्फा हो जाए तो थोड़ी सी सिमेट्री आ सकती है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, ये कैसे हो सकता है, ये इसमें जोड़ ही तो रहे हैं हम, ये कुछ एंगल है ये कुछ एंगल है, दोनों को जोड़ रहे हैं। मतलब मान लो ये ए है ये आपका बी है, तो ए प्लस बी जैसा कर रहे हैं, तो हमें ये मिल गया। अब 2 थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, तो अगर ऐसा हमें लाना है तो अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो देख रहे हो कैसे अप्रोच कर रहे हैं हम। और ये चीज तुमने देख रखी है साइन सी प्लस साइन डी उन वाले फॉर्मूला में, ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूलाज में। तो ये हमारी अप्रोच हो सकती है एक, कि तुम्हारे माइंड में ऐसे क्वेश्चन को शुरुआत कर ले जाओ तुम। तो अब वो चीज तो ठीक है कि ये चीज हमें करनी है कि इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन डायरेक्ट हम ऐसे भी तो नहीं जोड़ सकते। ये एक अच्छा क्वेश्चन कहेंगे आज की वीडियो का, सबसे बढ़िया तो नहीं कहेंगे क्योंकि और भी बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन बेस्ट क्वेश्चन जो है उनमें ये शामिल हो जाएगा, क्योंकि बढ़िया बढ़िया स्टेप लग रहे हैं। तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे करना है, सिंपल स्टेप नहीं कर सकते तुम इसमें। तो अब क्या करा जाए, अब कैसे इनको जोड़ा जाए। ऐसे आ जाए ना कि साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, अगर ऐसा आ जाए तो फिर तो बात बनेगी ना कि सी प्लस डी, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा और वो तुम कर ले जाओगे। 2 साइन सी प्लस डी मतलब 2 थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस थीटा माइनस ये करोगे तो माइनस 2 अल्फा अपॉन 2, माइनस तो रहेगा नहीं, केवल अल्फा बचेगा। लेकिन ये चीज भी हम लाएंगे कैसे, ऐसा हमारे पास है तो नहीं। तो क्या कर सकते हैं तुम्हें कुछ दिख रहा है, ये तुम्हारा मल्टीप्लाई में है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड उसमें ही तो है। अगर इसको थोड़ा सा बाहर लाएं, साइन थीटा अपॉन साइन को हम एक तरफ कर रहे हैं, साइन के टर्म को, और जो बचा हुआ है वो ऐसे कर दिया हमने। तो अब इसको देखकर तुम्हारे माइंड में फिर से आ जाएगा कि साइन सी प्लस वो कॉस डी, अरे क्या बोल रहा हूँ, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो वहां से तुम देख सकते हो कि ऐसा तुम करोगे, ऊपर ये आएगा बटे में तुम्हारा साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। देख रहे हो कितने खतरनाक स्टेप लग रहे हैं कि कैसे कैसे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं एक से एक के बाद एक चीजों को। तो ये जो चीज है, और रुक जाओ, ये चीज करा है तो तुम्हारे पास इधर भी तो ये पूरी की पूरी चीज, इधर भी तो 3 + 1 अपॉन 3 - 1 ऐसा करना पड़ेगा, तभी तो कंपोनेंट और डिविडेंड दोनों तरफ लगा रहे हैं। LHS में तुम्हारा ये हुआ, RHS में ये हुआ। इतना तुमने कर लिया। अब तुम कर सकते हो कि तुम्हारा जो पहले तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस था कि ये दोनों ऐड हो जाएं, ये एंगल और वो एंगल, तो सिमेट्री बन जाएगी। तो अब कर सकते हो तुम वो चीज, तो करो 2 साइन A प्लस B बाई 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2, क्या आ गया, थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस ये -2 अल्फा आएगा अपॉन 2, तो क्या आ गया, अल्फा ही तो आ गया, अपॉन नीचे देखोगे तो 2 यहाँ पर कॉस आता है। देखो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बार बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। साइन A प्लस बी, उसमें से तुम साइन A माइनस बी घटा रहे हो, तो साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। तो अगर तुम इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये पहला वाला टर्म कट जाएगा, दूसरा वाला कॉस A साइन बी ये वाला बचेगा। तो A की जगह पर यहाँ पर कॉस, A की जगह पर तो A प्लस बी बाई 2 करेंगे, तो सेम थीटा प्लस अल्फा, यहाँ पर साइन
इसमें से इसको घटाओगे तो सिंपल माइनस अल्फा आ जाएगा, -2α/2 ऐसा आएगा। तो साइन में तो अल्फा माइनस हटेगा नहीं, केवल ऐसा रह जाएगा तुम्हारे पास। तो यहाँ से साइन में से तो जो माइनस होगी वो बाहर आ जाएगी, ये तुम्हारा सिंपल बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा साइन अल्फा ऊपर कॉस अल्फा, तो ये टेन अल्फा बन गया, टेन अल्फा इधर बन गया, 2 से 2 हट गया, ये सेम सेम है, तो ये टेन थीटा प्लस अल्फा ऐसा कुछ बन गया माइनस का। तो ऐसा कुछ तुम्हारे पास आ रहा है। और ये चीज किसके बराबर है? ये चीज है तुम्हारा 4/2, 2 के बराबर है। ये पूरी चीज, इतनी जो चीज है वो 2 के बराबर है। अब तुमसे पूछा गया है टेन थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा, सॉरी ये थोड़ा कॉस अल्फा होगा ना, कॉट अल्फा, कॉस अपॉन साइन है। तो यहाँ से अब तो सिंपल हो गया ना, ये चीज की जगह पर तुम टेन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू ये क्या हो गया 1/कॉट अल्फा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -2 टेन अल्फा ऐसा ही तो हो जाएगा। तो इतने की जगह पर -2 टेन अल्फा आएगा, थोड़ा सा गंदा हैंड राइटिंग है उससे ये कट जाएगा, तो सिंपल तुम्हारे पास 0 आ जाएगा। तो देख रहे हो कैसे कैसे हमने अप्रोच करा है। मैं थोड़ा सा हैंड राइटिंग ज्यादा ही गंदी लेता हूँ तो समझ जाया करो कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले अप्रोच दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है तो मैं कैसे अप्रोच करा वो देखना। ऐसे ही नहीं है कि बस स्टेप के बाद स्टेप करते जा रहे हैं, किताब में लिखा रहता है वैसा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सिमेट्री नहीं थी, तो अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो मजा आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये इसमें ऐड हो जाए तो हमारा बात बन सकती है। लेकिन अभी तो ये क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिवीजन में समझ सकते हो तुम, डिवाइड हो रहा है, एक दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं। तो वहां से हम कैसे हम इस तक पहुंच सकते हैं कि ये जुड़ जाए, ये जो एंगल है वो इसमें जुड़ जाए। तो उसके लिए तो हमें यही पता है कि साइन सी प्लस साइन डी ऐसा कुछ करें तो वहां पर c प्लस d/2 ऐसा कुछ हो जाएगा, हमारे पास ये चीज मिल जाएगी। और हमें ये चीज ही यहाँ पर चाहिए रही थी, तो उसके लिए हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, जिससे हमें प्लस माइनस ये चीज मिल गई और हम इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, फॉर्मूला भी क्या तुम्हें याद हो चुका होगा अब तक, तो उससे हम यहाँ पर पहुंचे और वहां से हमने इसमें रखा और वो कट के 0 हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस था इस क्वेश्चन का। तो आई होप तुम्हें मजा आया होगा इस वाले क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन था एक। अब ये क्वेश्चन है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, तो और फिर ऑप्शन में भी देखो ना, तो टेन अल्फा प्लस बीटा/2 अल्फा प्लस बीटा/2, मतलब वही तुम्हें फॉर्मेट दिख रहा होगा, तुम्हें तुरंत क्लिक करेगा कि ये तो साइन सी प्लस साइन डी उन वाले फॉर्मूलाज में है। तो सिंपल तुम लगा दोगे, ऊपर क्या आएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा/2 अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा/2, ऐसे ही तो होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा/2। तो यहाँ से ये तो हट जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा/2 ऐसा तुम्हारे पास सिंपल आ जाएगा। तो ये तो सिंपल ही है, तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई करना था और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो साइन ए प्लस 2 साइन 2a साइन 3a। देखो वही पैटर्न पहचानने का ट्राई करो, मैं तुम्हें वैसे सिंपल स्टेप नहीं बता रहा, मैं तुम्हें अप्रोच करना सिखा रहा हूँ कि कैसे तुम्हें करना है। पहला जो आइडिया आएगा तुम्हारे माइंड में, जो थॉट आएगा क्वेश्चन को देखकर, वो कैसा आना चाहिए कि तुम्हारा क्वेश्चन हो जाए। तो देखो फिर से यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 3a और a, अगर ये दोनों ऐड हो जाएं और अपॉन 2 हो जाए तो यही तो बन जाएगा। तो देख रहे हो पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही लग रहा था, इसीलिए तो बोल रहा था ये जो सीट बनाई गई है ना वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाई गई है कि स्टेप के बेसिस पर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो स्टेप लग रहा है वही स्टेप पिछले वाले में लग रहा हो। स्टेप क्या, वो थॉट लग रहा हो कि ऐसा हमें सोचना है। और तुम्हें पता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में ऐसा हो भी जाता है कि इसको और इसको ऐड करके डिवाइड 2 हो जाता है, तो वही चीज हम अप्लाई कर देते हैं। हमें इतना अगर हिंट मिल रहा है कि अगर कुछ हो सकता है तो कर दिया करो। तो यहां से अगर इसमें करें अप्लाई 2 साइन a प्लस b/2 या c प्लस d/2 कुछ भी कर लो, तो 4a अपॉन 2 2a आ गया, cos a माइनस 3a माइनस 2a अपॉन 2, तो माइनस a होगा, cos में माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये चीज तुम्हारे सामने आई, प्लस में ये cos 2 साइन 2a ये चल ही रहा था, तो उसको साइड में रख दें। यहां से तुम देखो तो ये तो कॉमन आ रहा है ना, 2 साइन 2a कॉमन आ रहा है, 2 साइन 2a कॉमन आया, तो cos a प्लस 1 ऐसा तुम्हारे सामने आ रहा है। अब तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, ये तीनों में से कौन सा सही है। तो अभी तुम्हारे पास कोई मैच नहीं कर रहा, 2 साइन 2a यहाँ पर है, 2 साइन 2a यहाँ पर है, लेकिन अभी कुछ फर्क वो आ नहीं रहा। लेकिन अगर तुम ऑप्शन में देखो तो cos स्क्वायर a/2 ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है,
यहाँ पर भी बन रहा है, तो क्या यहाँ से हम cos स्क्वायर टू a/2 नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। cos 2a क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a/2 -1, यहाँ पर प्लस चल ही रहा है ये वाला, +1, तो ये इससे हट जाएगा। सिंपल तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 sin 2a, ये cos स्क्वायर a/2, ऐसा तुम्हारे पास आ चुका है। क्या ये मैच कर रहा है किसी से? हाँ कर रहा है, ये पहला वाला ही ऑप्शन है तुम्हारा, इससे मैच कर रहा है। क्या और इसको कुछ और भी बना सकते हैं इससे? जैसे हाँ 2 sin 2a, ये चीज तो 1 हो गई ना, ऐसा तुम्हारे पास अभी तक आया नहीं है। लेकिन sin a cos a, यहाँ पर sin 2a है, तो इसको ओपन करके हम sin a cos a में ला सकते हैं ना, 2 sin थीटा cos थीटा, वही तो होता है फॉर्मूला। तो 4 × 2 sin a cos a, यही तो हो गया sin 2a, और यहाँ पर cos स्क्वायर a/2 चल ही रहा था, तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो गया, 8 sin a cos स्क्वायर a/2, तो ये वाला भी आ गया। बस ये वाला नहीं आया है, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? पहला और तीसरा, ये वाला। तो देख रहे हैं, बस मैनिपुलेशन करते जा रहे हैं कि कहाँ से क्या। बस आइडिया कैसे आया कि इन दोनों में वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाना है, सिमेट्री, वही चीज तो हम इतने क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं कि तुम्हें सिमेट्री कैसे दिखे, इसमें इन दोनों को जोड़कर अगर डिवाइड कर दो तो ये चीज बन जाएगी। तो वही चीज बस कर दी, हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे तुम्हें अप्रोच करना है एक के बाद एक क्वेश्चंस को। अब इसको देखो, सेम क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन तुमने कई बार देख लिया है आज की ही वीडियो में, तो अब तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि क्या करना है। 2 sin x + y/2 cos x - y/2, ये तुम्हारा a के बराबर है। 2 cos x + y/2 cos x - y/2, ये तुम्हारा b के बराबर है। tan स्क्वायर x + y/2, ये चीज करनी है, और tan स्क्वायर x - y/2 करना है। तो ये चीज तो तुम निकाल सकते हो कि अगर इन दोनों को डिवाइड कर देना आपस में, तो इससे तो ये हट जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा क्या? इससे ये हट जाएगा, tan x + y/2, ये बचेगा, ये किसके बराबर आएगा? a/2 के। तो अगर इसका स्क्वायर करना है तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो, यही तो तुम्हें मिल गया। लेकिन अब tan x - y/2 कैसे निकाला है, वो भी तो हमें चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, ये चीज हमें मिलेगी कैसे? sin x - y/2 अपॉन cos x - y/2, ऐसा कुछ हमें मिल जाए तो बात बन सकती है। या फिर ये कुछ tan a/2 जैसा नहीं दिख रहा कि अगर x - y अगर तुम्हारा a है तो a/2, ऐसा कुछ हाफ एंगल जैसा नहीं दिख रहा, और उसका हमें फॉर्मूला पता है tan a/2 क्या होता है। देखो अभी हमें कुछ नहीं पता, हम बस ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे आ सकता है, ऐसे ऐसे आ सकता है, तो ये चीज हमें पता है। लेकिन हमें cos a मतलब x - y नहीं पता है, वो कहाँ से ला सकते हैं? अब हमें cos x - y चाहिए ना, कैसे भी करके cos या sin x, ये चीज चाहिए हमें बेसिकली। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से, अगर sin x + sin y = a है, cos x + cos y = b है, बस इतना डेटा है हमारे पास। तो इससे ही कुछ निकालना पड़ेगा कि हमें tan x - y कुछ चाहिए, x/2। तो इसके एक तो दो फार्मूले हैं, tan हाफ है ना, हाफ एंगल है, तो इसके दो फार्मूले होते हैं, तो याद हो तो 1 - cos a, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा? x - y अपॉन 1 + cos x - y, यही तो होता है। या फिर वो अभी हमने देखा 1 - cos x - y अपॉन sin x - y, तो यहाँ पर हमें sin x - y भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमें cos x - y मिल जाए तो उससे ही काम चल जाएगा। तो अब वो कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर अब इस चीज को एक बार सीख लेना, या तुम्हें प्रैक्टिस से आ जाएगा। ये प्रैक्टिस से तो खैर नहीं आएगा, तुम्हें एक बार सीखना पड़ेगा ये कैसे कहाँ हम पहुंच रहे हैं। तो ऐसे तुम्हें आगे भी अभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे ना, तो तुम्हारे पास sin स्क्वायर x + sin स्क्वायर y, अभी तुम्हें पता चलेगा क्यों। क्योंकि देखो अभी बताया था, तुम इन दोनों का स्क्वायर करो ना अलग अलग, तो यहाँ पर तुम्हें cos स्क्वायर x मिल जाएगा, यहाँ पर तुम्हें sin स्क्वायर x मिल जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ें तो sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x कितना हो गया? 1 हो गया। ऐसे ही सेम केस यहाँ पर sin स्क्वायर y + cos स्क्वायर y 1 हो गया। तो ये हमारे माइंड में अप्रोच रहा है, किसी ने सोचा होगा पहली बार, लेकिन अब मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कैसे तुम सोच सकते हो इस चीज को। अगर आगे कहीं क्वेश्चन में आए तो तुम ये चीज कर सकते हो। तो वही चीज हमने यहाँ पर करने का ट्राई कर रहे हैं। +2 sin x sin y = a²।
इस चीज में ऐसा कर लो ना, दोनों को जोड़ ले रहे हैं हम। तो अगर इसको भी करें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई, ये तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा, यही तो है। और ये तो 1 हो गए, 1 प्लस ऐसे ये और ये 1 हो गए, तो 2 प्लस अब इन दोनों में से 2 ही कॉमन आ रहा है, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी साइन ए, ऐसे ही तो होता है साइन ए साइन बी। तो ये तो तुम्हें कॉस ए प्लस बी जैसा फॉर्मूला लिख रहा है, यहाँ पर प्लस है तो कॉस एक्स माइनस वाई आएगा, यही तो आएगा कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई। अब इसको तुम ओपन करोगे तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, यही तो आएगा फॉर्मूला। 2 अगर इस वाले को उधर भेज दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, अगर इसको भी डिवाइड कर दें तो हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई। अगर इस फॉर्मूले का यूज करना है तो तुम्हें साइन एक्स माइनस वाई भी निकालना पड़ेगा, लेकिन हम इसी से काम चला लेंगे क्योंकि कॉस एक्स माइनस वाई हमारे पास है। तो tan एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर निकालना था, तो अंडर ये वाला तो हट जाएगा, केवल 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2, ये आ रहा है प्लस चीज फिर से थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, बाकी का क्वेश्चन तो थोड़ा सा सही है, इजी ही कहेंगे अगर तुम्हें वो फॉर्मूले याद है तो, या फिर थोड़ी सी अप्रोच इसमें थोड़ी सी डिफरेंट थी, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। नहीं बाकी का सारा कुछ बहुत ही ज्यादा सिंपल ही है। अपॉन 2 से 2 हट जाएगा, 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ रहा है tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, यही हमें निकालना था। ये हमारा आ रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब इसमें ये चीज हमें ऐड कर देनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐड करोगे, एलसीएम तुम्हारा आ जाएगा। तो आंसर तो तुम्हारा यही आ रहा है, उसमें ऑप्शन मैंने गलत टाइप कर दिया है यहाँ पर, और बी स्क्वायर ऐसा कुछ होगा बटे में, यही है आंसर, मैंने चेक कर लिया है उसको, यही आ रहा है तुम्हारा। तो ये थोड़ा सा लेंदी था लेकिन तुम्हें अप्रोच सेम है। देखो ये चीज तुमने देखी, यहाँ से तुम यहाँ पर आसानी से पहुंच जाओगे, फिर ये चीज तो निकालना बहुत इजी है कि tan x प्लस वाई अपॉन 2, मेन चीज कहाँ पर आएगी कि यहाँ पर इस तक कैसे पहुंचा है, तो उसके लिए तो tan a/2 जैसे फॉर्मूला चाहिए होगा, मतलब हाफ एंगल पर जाना पड़ेगा। हाफ एंगल के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, या तो ये या फिर ये tan के मामले में, तो यहाँ पर हमें साइन एक्स माइनस वाई भी निकालना पड़ेगा, कॉस एक्स माइनस वाई भी निकालना पड़ेगा, लेकिन इस वाले में हमें कॉस एक्स माइनस वाई केवल निकाला है कैसे भी करके, तो उसके लिए हमने यहाँ पर दिमाग लगाया कि हमारे पास डेटा तो केवल इतना ही है ना, इससे कैसे हम कॉस एक्स माइनस वाई निकालेंगे। तो हमने इन दोनों का स्क्वायर करा, क्यों करा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दोनों में ऐड हो जाएगा तो वहां से 1 बन जाएगा। सेम केस इसके लिए है, तो ऐसा करा हमने, थोड़ा कॉमन लिया, कॉमन लेने पर ये चीज बनी, यहाँ से तुम्हें सिंपल ये बनता हुआ दिख जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई, वो चीज हमने यहाँ पर रख दी, उसको हमने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद ये चीज तुम्हें पहले से दे रखी थी, मतलब निकाली थी तुमने, उसमें ये चीज ऐड करी, ऐड करने के बाद ही तुम्हारा आंसर आ गया, इतनी चीज करनी थी तुम्हें। तो थोड़ा सा तो लेंदी है ये क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए इससे पहले देखो तो वो तो सिंपल जो स्टेप लग रहे हैं वैसे करते जाओ, जो फॉर्मूले बताए हैं वो लगाते जाओ, फॉर्मूले भी लगाने की नीड नहीं पड़ रही थी, लेकिन यहाँ से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना, थोड़े से लंबे हैं लेकिन कोई डिफरेंट अप्रोच नहीं लगाएगी, जो थ्योरी में कराया है उससे ही कुछ अलग करा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसे देखकर थोड़ा सा तो तुम्हें लगेगा कि क्या है, लेकिन अगर तुम इसको देखो कि ये कितने के अराउंड है, 180 अपॉन 80 कितना हो गया 10 डिग्री, उसका 5 गुना 50 डिग्री, यहाँ पर 70 डिग्री, ऐसा ही तो हो गया। तब तो ये वही फॉर्मेट बन गया ना, साइन 10 साइन 50 साइन 17, तो वो क्या होता था 60 प्लस 10, 60 माइनस 10 और 60 प्लस 10, ऐसा ही तो बन रहा है, और यहाँ पर साइन 10 है ही, तो वो तुम्हें फॉर्मूला याद हो 1/4 साइन 3a, तो वही है साइन 3a की जगह पर 10 है, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री का 1/2, 1/4 पहले से है, 1/8 हो गया। तो ये सिंपल फॉर्मूले बेस्ड सवाल हैं,
वो चीज़ भी हमने देखी थी कि ये जो फॉर्मूला है वो भी ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं आ गया, उसके लिए भी है कि साइन ए डॉट साइन 16 माइनस ए और साइन 16 प्लस ए, ऐसा ही तो है। तो यहाँ पर हम वही ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या, हाँ वो है ना साइन स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए, वो वाला फॉर्मूला शायद तुम्हें याद हो तो। चलो छोड़ो, इस पर मैंने पहले ही ये चीज़ तो मैंने पहले भी करा रखी है, जब हमने क्वेश्चन करे थे ना तब भी मैंने कराया था, और थ्योरी में भी ये चीज़ कराई थी कि यहाँ से ये चीज़ कैसे आई, तो वो दोनों के लिए कराई थी मैंने, कॉस के लिए भी कराई थी और साइन के लिए भी कराई थी। अगर तुम्हें जानना हो तो ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ऐसा कुछ तुम्हें दिख जाए तो क्या करते थे, ओपन कर लेते थे, साइन स्क्वेयर साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, इसका मल्टीप्लाई करते हैं साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, क्यों करा रहा हूँ इसको चलो कर लो, साइन स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर बी, ऐसा कुछ तुम्हारे पास आ जाता था। वहीं से ये चीज करोगे ना तो तुम्हें सिंपल यही चीज तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो इसको रट्टा रट्टा तो नहीं कहेंगे, खैर इसको याद कर लेना, सिंपल है, इसको छोड़ो आगे बढ़ो। अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब और भी इसी टाइप के सवाल, या जो कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, ऐसे रेगुलर नहीं पूछता लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, तो उनको देख लेते हैं एक बार। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं सही कर देता हूँ। अब आगे देखो, ये वाला कुछ स्टैंडर्ड सवाल आते हैं ना, उनमें है तो सिंपल P दे रखा है कुछ बराबर Q दे रखा है, तुमसे पूछा है P Q किसके बराबर है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई तो कर लें थोड़ा सा, 1/3 माइनस टेन 3 थीटा कितना होता है, टेन 3a या 3x कितना होगा, 3 10 माइनस टेन क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 t स्क्वेयर, ऐसा ही कुछ तो होता है। अब उसमें तुम 10x का भाग दे रहे हो, यहाँ पर 10x ही है, 10x का भाग दे रहे हो, तो सिंपल तुम इसमें 10 का भाग दे दोगे तो ऊपर से हट जाएगा ना, 3 माइनस टी स्क्वेयर हो जाएगा, 3 माइनस टी स्क्वेयर 1 माइनस 3, ऐसा ही तो आ जाएगा तुम्हारा ये वाली चीज पूरी, 3 माइनस 10 स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस 3 टी स्क्वेयर। समझ रहे हो ना क्या करा है हमने, ये 3x, ये 10x है, अगर 10x से इसको डिवाइड कर रहे हो तो 10x से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगर इसको डिवाइड कर रहे हो तो ऐसे ही तो डिवाइड करेंगे 10x, उससे ऊपर वाले ये 10x और ये क्यूब हट जाएगा और सिंपल तुम्हारे पास ये आ जाएगा। वो चीज़ हमने इतने की जगह पर रख दी है। अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करते हो 1 माइनस 3t स्क्वेयर 1 माइनस 3t स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 3 माइनस टी स्क्वेयर, ऐसा कुछ आ जाएगा। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें ऊपर तो 1 माइनस 9 माइनस 3t स्क्वेयर प्लस 3t स्क्वेयर, ऐसा आएगा 1 माइनस 3t स्क्वेयर, ऊपर से ये तो हट ही जाएगा, ऊपर आपका कितना आ रहा है माइनस 8/3 1 माइनस 3t स्क्वेयर। ये जो p है, p आपका इतना आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम q से, q क्या है 1 माइनस 3t स्क्वेयर, 1 माइनस 3t स्क्वेयर, इससे तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये से ये हट जाएगा, सिंपल दोबारा -8/3 ये आ जाएगा। तो देख रहे हो कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफाई करना है। इसमें तो क्या करना था, तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था बस। ये भी तुमने अगर मेरे से पढ़ा है ना, अगर डीप थ्योरी पढ़ी है मेरे से, तो तुम्हें ज़्यादा कठिनाई आई नहीं होगी, क्योंकि हमने वहाँ पर तो इस वाले फॉर्मूले को देखा था 10a प्लस बी प्लस सी, तो वहाँ पर पूरा खोल के लिखा था ये 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b 10b 10c 10c 10a, ऐसे करा था, तो वहीं से निकल के आ रहा है ये। तो अगर वो चीज़ तुम्हें याद होगी ना तो ये चीज़ भी तुम्हें माइंड में रह जाएगी, ये चीज़ है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तुम्हें कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, वैसे तो इसे आगे कराना चाहिए, लेकिन चलो देख लो, जिनको समझ ना आए वो स्किप कर सकते हैं, इतना कोई बाद में मैं इसको कराऊंगा, क्योंकि अभी हमने वो सारी चीज़ें नहीं देखी, ग्राफ वगैरह को अभी हमने ठीक से नहीं समझा है, तो फिर भी लेकिन समझने का ट्राई करते हैं, कुछ तो समझ आएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है, साइन a/2 कॉस a/2, मतलब हाफ एंगल जैसा दिख रहा है, तो क्या यहाँ पर हाफ एंगल अप्लाई करें तो 2 साइन a/2 कॉस a/2, ऐसा कुछ हो जाएगा, 1 प्लस में है। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिग्री 2, समझ रहे हो, होमोजीनियस एक्सप्रेशन, तो अगर डिग्री 2 है उसके साथ एक भी लिखा है तो उसको हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की डिग्री अलग अलग टर्म की डिग्री 2 है।
तो ये चीज और 2 साइन कॉस, तो ये चीज तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर बन गई ना। तो सेम चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट साइन a/2 प्लस कॉस a/2, इसका अगर तुम होल स्क्वायर करो तो तुम्हें सिंपल वही चीज दिख जाएगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस। ये तुम्हारे साइन 2a बन जाएगी, यहाँ पर a है, a/2 है तो 2a/2 ऐसा कुछ होगा तो वो साइन a बन जाएगा। सेम यही चीज आ जाएगी। अब ये चीज तुम देखो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हटाओगे तो मॉड में आएगी ये चीज, साइन a/2 प्लस कॉस a/2। तो ये चीज उन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है, माइनस में लेकर बाहर रखा है। मॉड का मतलब क्या है, प्लस माइनस साइन a/2 प्लस कॉस a/2, ऐसा ही तो होगा। तो उन्होंने प्लस में ना लेकर माइनस में निकाला है। तो अब ये क्या चीज है, अब वो पूछ रहा है कि ऐसा कब होगा कि ये माइनस में निकले बाहर। ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, तो वो पूछ रहा है कि ये माइनस में कब आएगा, ये बता दो। तो बेसिकली तुम्हें साइन a/2 प्लस कॉस a/2 नेगेटिव चाहिए, माइनस में ही तो चाहिए, तो ये कब होगा ये बताना है। तो a/2 यहाँ पर जो एंगल है वो नेगेटिव, ये ओवरऑल इसकी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव कब आएगी वो बताना है। तो उसके लिए क्या होगा, मान लो ये चीज जो बड़ी हुई, इन दोनों में से कोई भी बड़ा हो वो नेगेटिव होना चाहिए। जैसे मान लो ये जो है ना, इसकी वैल्यू आ रही है -7 और इसकी वैल्यू आ रही है -3 या +3 मान लो, तो ये इन दोनों का सम क्या आएगा, -4 आएगा। तो मतलब जो बड़ी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ऐसे मान लो अब इसका वैल्यू मान लो 5 आ गई और इसकी -2 आ रही है, तो इन दोनों का सम करोगे तो 3 आएगा। लेकिन किसकी वैल्यू मतलब पॉजिटिव आ रहा है, ये जो बड़ी क्वांटिटी है उसका साइन पॉजिटिव है तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो हमें ऐसा देखना पड़ेगा, हमें तो ओवरऑल नेगेटिव चाहिए ना, तो इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो कंसेप्ट तुम्हें देखना होगा कि क्वाड्रेंट वाला, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको समझाने में भी दिक्कत आएगी, लेकिन ठीक है समझाने का ट्राई करता हूँ। अब ये तुम्हारा मान लो 45 डिग्री को मान लो, पहला जो क्वाड्रेंट होता है तुम्हें उसमें तुम्हारा साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव। तो यहाँ तो हमारा जो a/2 है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए। अगर ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, नेगेटिव चाहिए हमें, तो 0 से छोटा चाहिए। तो पहले क्वाड्रेंट में तो नहीं देखेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आओ तो साइन तुम्हारा पॉजिटिव होता है, कॉस तुम्हारा नेगेटिव होता है। तो हमें नेगेटिव वाला चाहिए कि ये जो कॉस है ना वो बड़ा हो, ये साइन की वैल्यू से भी बड़ा हो, ये ज्यादा नेगेटिव हो तो उसमें से तुम साइन पॉजिटिव घटाओगे तो नेगेटिव आना चाहिए ओवरऑल। अब ये चीज है। अब यहाँ पर एक और चीज आ जाएगी, साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो 45 डिग्री होगा, ये तुम्हारा 90, ये 45 डिग्री, मतलब ओवरऑल 135 डिग्री को तुम देखो, जो तुम्हारा 3π/4 ऐसा कुछ होगा। तो 45 डिग्री पर तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन उससे आगे बढ़ो, मान लो तुमने 150 पर पहुंचे, 150 डिग्री, अब उसको क्या ले सकते हैं 180 माइनस, ऐसा लिखोगे तुम साइन में और कॉस में। तो साइन तो पॉजिटिव होगा, साइन 30 कितना होगा 1/2, और कॉस 30 कितना होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा -√3/2, ऐसा ही तो होगा। और ये चीज कितनी आ जाएगी 1.732 ऐसा मान लो अपॉन 2। तो देख रहे हो ये और ये, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये नेगेटिव भी है। तो यहाँ पर इस 45 से हम आगे बढ़े, 135 से आगे बढ़े, 150 पर पहुंचे, तब हमारा जो कॉस है वो नेगेटिव आ रहा है और बड़ा आ रहा है, साइन से बड़ा आ रहा है, ये चीज है मेन। तो हमें जो a/2 की वैल्यू है वो इधर ही लेनी पड़ेगी, ये जो 135 है या 45 डिग्री यहाँ से है उससे बड़ी होनी चाहिए। तो पहली चीज तो हमारे माइंड में ये चीज आई कि जो a/2 है उसकी वैल्यू 3π/4 से बड़ी होनी चाहिए। अब ये छोटी किससे होनी चाहिए, देखो यहाँ पर तो साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, साइन तुम्हारा नेगेटिव होगा, कॉस तुम्हारा पॉजिटिव होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अगर तुम देखो तो ये तुम्हारा 45 डिग्री, 45 डिग्री पर तो दोनों सेम है। अब उससे आगे बढ़े, मान लो तुमने कॉस -60 डाला और साइन -60 डाला, -60 इधर से नाप रहे हैं हम, तो इस 45 वाली लाइन है उससे इधर आ गए।
तो यहाँ पर कॉस तो पॉजिटिव रहता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 1/2 आ गया और ये कितना आ जाएगा -√3/2। तो देख रहे हो ये फिर से बड़ा है, यहाँ पर साइन फिर से बड़ा हो गया और नेगेटिव भी हो गया, तो हमें तो नेगेटिव वाला बड़ा चाहिए। तो इधर जाने पर तुम्हारी वैल्यू बड़ी आ रही है। अगर तुम इधर जाओ ना तो मान लो तुमने कॉस -30 करा और साइन -30 करा, तो ये चीज क्या आ गई -1/2 और ये कितना आ जाएगा √3/2। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव वाला बड़ा हो गया, पॉजिटिव वाला बड़ा होगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव में चली जाएगी, लेकिन हमें नेगेटिव में चाहिए। तो समझ रहे हो हम कैसे सोच रहे हैं। अभी मुझे यही बेस्ट लग रहा है कि तुम्हें इस तरीके से समझाऊं, नहीं तो आगे हम और चीजें पढ़ेंगे ना उस वक्त ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो ये वाली जो लाइन है वो कितनी होगी, देखो यहाँ पर π/4 ऐसे समझो, यहाँ पर तुम्हारा π/4, π/4 का डबल 2π/4, उसका डबल 3π/4, यहाँ पर 4π/4, ऐसे ही तो चलता जा रहा है। यहाँ पर 5π/4, 6π/4 और 7π/4 ये चीज है। तो हमारा जो एंगल है वो 7π/4 से इधर कम होना चाहिए। ऐसे हम इधर से जा रहे हैं, 3π/4 यहाँ से बड़ा और यहाँ से छोटा, इतना वाला जो एरिया है ना उसमें होना चाहिए हमारा a/2। ऐसे तुम्हें ये सारी चीजें सोचनी है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन फिर भी समझना तो हमें पड़ेगा ही। ये चीज अगर तुम समझ जाते हो ना बहुत काम की चीज है। ये जो मैंने तुमको बताया ना साइन बड़ा होगा कॉस बड़ा होगा, और ये चीज तुम ग्राफ वगैरह से भी समझ सकते हो। तुम देखो कॉस का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब शुरुआत में कॉस की वैल्यू बड़ी होगी। साइन का देखो तो शुरुआत में छोटी होती है फिर बढ़ती जाती है, ऐसा ही तो होता है, यहाँ पर बढ़ती जाती है। तो वही चीज है, 45 तक तो दोनों सेम है, 45 के बाद साइन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर 45 के बाद साइन की वैल्यू बड़ी हुई तो ये देखो 45 डिग्री, यहाँ पर तो खैर 90 डिग्री होगा, इसके यहाँ पर कहीं 45 डिग्री होगा, यहाँ पर तो पाई, यहाँ पर π/2। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, ग्राफ से ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन तुम देख रहे हो ना कॉस की वैल्यू गिरती जा रही है, 45 तक तो दोनों सेम होंगी, इसकी उठेगी उसकी गिरेगी, ऐसा है। साइन की यहाँ पर बढ़ रही, एंगल बढ़ने के साथ साइन की बढ़ती है और कॉस घटता जाता है, तो उस हिसाब से देखना होता है इनको। लेकिन छोड़ो इनको अभी के लिए, ग्राफ वगैरह में ज्यादा समझ आएगा। तो ये चीज हमारे पास आई और वो पूछ क्या रहा था, वो तो साइन में पूछ रहा था ना, कहाँ गया वो, ए की वैल्यू पूछ रहा था। तो ए की वैल्यू तो क्या आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सारे कुछ को, 3π/2 a 7π/2, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये वाली चीज तो थोड़ा सा तो ट्रिकी था, ट्रिकी तो नहीं कहेंगे, कंसेप्चुअल ज्यादा था, तो इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। लेकिन कोई बात नहीं है, ग्राफ वगैरह तुम जब समझोगे ना उसके बाद और क्लैरिटी आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे सवालों में। अब ये है देखो बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, एक बार ही पूछा है 2015 के बाद, लेकिन फिर भी टीचर कराते रहते हैं हर क्लास में, मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है, अलग अलग टाइप बनाकर कराते हैं कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको तो याद कर लो। एक बार आया है सिंपल, तुम कर सकते हो इसको। देखो कैसे, तुम्हें cos थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा प्लस cos थीटा तुम्हारे पास है √2 cos थीटा। अब cos यहाँ पर भी है cos यहाँ पर भी है, तो एक पास में ले आओ ना दोनों को, साइन इक्वल टू √2 cos माइनस cos, ऐसा हो जाएगा। cos तुम कॉमन लोगे, √2 - 1, इधर तुम्हारा साइन चल ही रहा है। तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, अगर साइन अपॉन √2 - 1 इक्वल टू cos करें तो यहाँ से देखो ये चीज मैंने क्यों करी, क्योंकि यहाँ से रेशनलाइज कर सकते हो तुम ऐसे, √2 + 1 अपॉन √2 - 1, ऐसा तुम करोगे तो ये √2 नीचे से कुछ नहीं बचेगा, प्लस होगा। तो यहाँ से ऊपर √2 + 1 इंटू साइन अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, a² - b² जैसा 1 बचेगा केवल, 2 - 1, ये तुम्हारा cos के बराबर है। अब तुम्हें चाहिए था cos थीटा माइनस साइन थीटा, अब यहाँ से तुम्हें वही चीज दिख रही होगी कि cos, अगर साइन को इधर ले आए तो √2 साइन इक्वल टू cos माइनस, ये चीज आ गई तुम्हारा, और यही चीज तो तुम्हें चाहिए थी, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा। तो सिंपल से स्टेप है। अगर तुम्हें देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, √2 - 1 था, जिस वजह से साइन थीटा प्लस cos थीटा आ रहा था। अगर इसको हम प्लस में बदल दें, ऐसे √2 + 1 हो जाए, तो फिर वो उसको हम इधर की साइड ले जा सकते हैं ना, जैसे यहाँ से इधर ले गए तो वो फिर माइनस में आ जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा था, यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, वो अप्रोच है यहाँ पर। और वैसे तुम डायरेक्ट रटो कि साइन थीटा प्लस cos थीटा √2 cos थीटा है तो उसको डायरेक्ट ऐसे कर दो साइन थीटा, तो वो चीज फायदा क्या है उसका, इतना रटने की जरूरत क्या है, तुम्हारे सिंपल सा स्टेप लगाया, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, उससे क्या फिर
ज्यादा रटने की जरूरत है कहाँ। इसके बाद तुम्हारे सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू होंगे ना लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 6 तक जो मैंने छोड़े थे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें और चीजें जानने की जरूरत थी, उनको अब करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वो बचे होंगे। अब ऐसे समझ लो मिक्स प्रैक्टिस चलेगी। लेक्चर नंबर 1 से लेकर अब तक तुमने जितना भी कुछ सीखा है ना उस सब का यूज होगा। तुम देखना अब सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। अब तो पुरानी चीजें भी तुम्हारी रिवाइज हो जाएंगी, उसकी दिक्कत नहीं है। अब आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 6 तक, मतलब अब तक तुमने जो भी चीजें सीखी है ना उनमें से जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं जो बचे थे, जो मैंने छोड़े थे, मैंने तुमको बोला था कि कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं इससे, उनको मैं आगे कराऊंगा क्योंकि कुछ और चीजें तुम्हें सीखना बाकी था। तो अब वैसे क्वेश्चन करते हैं। अब तो एक तरफ से ऐसे ही क्वेश्चन है, तुम करते जाना। तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो एक बार, ऐसा नहीं है। तो साइन 0 प्लस साइन 10 डिग्री साइन 20 डिग्री ऐसे करते करते 360 डिग्री तक जा रहा है। तो अगर तुम देखो 360 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो, साइन 360 माइनस 0 डिग्री ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री तो हो जाएगा। अगर तुम माइनस कर रहे हो तो मान लो तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसा मान सकते हो, नहीं तो ये तो 0 ही हो गया। मान लो साइन 0 तो 0 हो गया, इधर से ये भी 0। साइन 10 और इससे पहले क्या आएगा, साइन 350 डिग्री, ऐसा ही तो होगा। और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 10 डिग्री। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव साइन 10 डिग्री। ऐसे ही जो 20 होगा, अब ये माइनस का ये प्लस का तो वो जुड़ रहे हैं तो 0 हो जाएगा सिंपल। ऐसे ही इससे पहले क्या आएगा, साइन 340, उसको क्या लिखेंगे 360 माइनस 20 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, नेगेटिव होगा, वो इससे कट जाएगा। तो ऐसे सारे के सारे टर्म कटते चले जाएंगे, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी। और वैसे तुम देखो ना, तुम्हें एक सिमेट्री ऐसी दिख रही होगी पूरे उसमें, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे करते करते पूरे में इक्वली डिवाइड कर रहा होगा। ये जो क्वाड्रेंट था, ऐसे हम तो शुरुआत जो पहला लेक्चर था उसको ध्यान करो, कुछ इस तरीके से हम डिवाइड कर रहे थे पूरे सर्कल को। तो उसमें अगर तुम काटो ना इसको, कितने हिस्सों में डिवाइड करा है तुमने, 10-10 के अंतर से करा है, लगभग टोटल 36 हिस्से कर दोगे ना तुम इसके, इक्वली डिवाइड करेगा। मतलब पूरा एक एक टर्म तुम्हारा दूसरे को कटता हुआ दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे तुम्हें कटता हुआ दिखेगा पूरा का पूरा। तो ये सिमेट्री टाइप भी होते हैं कि तुम उससे सॉल्व कर जाओ। अगर थोड़े से कम एंगल होते तो उससे भी तुम कर ले जाते। मैं तुम्हें अगर कहीं दिखेगा मैं तुम्हें करा दूंगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सिंपलीफाई करना है तुम्हें इस पूरे एक्सप्रेशन को। आंसर भी देखोगे तो सिंपल तुम्हें 1 2 3 4 उसमें से कुछ होगा। तो कॉट थीटा कॉसेक थीटा टेन सेक थीटा, तो सिंपल साइन और कॉस में बदल दो ना। ये तुम्हारा 1/sin हो जाएगा, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन, इधर की साइड 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस, ऐसा ही तो होगा। एलसीएम लें तो साइन प्लस कॉस माइनस 1 ऐसा होगा, और इसका मल्टीप्लाई हो रहा होगा कॉस प्लस साइन या साइन प्लस कॉस कर लो प्लस 1 अपॉन कॉस, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपल। ऊपर तुम देखो a प्लस बी जैसा दिख रहा होगा, a प्लस बी a माइनस बी जैसा फॉर्मेट दिख रहा होगा, a1 प्लस 1 साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1, नीचे तुम्हारा साइन कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर अगर तुम खोलो उसको तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ये तो तुम्हारा 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे ये हट गया। ऊपर तुम्हारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है, तो उससे ये हटा, केवल 2 बचा। तो देख रहे हो सिंपल मैनिपुलेशन है, करते जाओ तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इतना कोई कठिन चीज नहीं थी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, मैं ऐसा क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर कौन से प्रैक्टिस सेट करा था जब, 3rd लेक्चर, उसमें भी ऐसे सवाल आए थे कि 45 डिग्री प्लस नहीं ऐसे था 25 डिग्री 40 डिग्री 65 डिग्री, ऐसा कुछ था कि 2 को जोड़कर तीसरा आ जा रहा था, ऐसे कुछ था ना। 10 में था कुछ, वही चीज यहाँ पर है कि देखो, और ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे 10 में, तो उस चीज को थोड़ा तुम्हें ध्यान आ जाएगा, इसको करोगे ना तो तुम्हें ध्यान आ जाएगा। 2x 4x 4x 6x 6x 2x, क्या हो रहा है यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ रहे हो तो ये आ जा रहा है। तो वही चीज थी, वहां पर 10 था, यहाँ पर कॉट है, तो वहां पर क्या कर रहे थे, कॉट अगर 2x प्लस 4x कर दें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट 2x
कॉट 4x माइनस 1, ऐसा ही तो होता है। यहाँ पर कॉट 2x माइनस कॉट 4x, ये चीज आ गई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट 6x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो साथ में ही, कॉट 2x माइनस कॉट 6x कॉट 4x इक्वल टू, ये जो चीज है वो ऊपर वाली साथ में आ जाएगी। थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, कॉट 2x कॉट 4x माइनस 1। अब यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए, 2x 4x प्लस में है 4x 6x माइनस में तुम्हें चाहिए, ये प्लस में होगा, यहाँ पर नीचे प्लस है ना तो यहाँ पर प्लस में, और हमें माइनस में चाहिए तो इसको उधर ले जाएं। ऐसे इसको देखो तो ये भी माइनस में चाहिए 6x और 2x वाला, तो इन दोनों को उधर ले जाओ, -1 को इधर ले आओ, तो तुम्हें सिंपल आंसर 1 ही दिख रहा होगा। कॉट 2x कॉट 4x माइनस कॉट 6x कॉट 4x, समझ रहे हो ना, वही चीज है, बस उसको लिख रहा हूं मैं। कॉट 2x इक्वल टू 1, ऐसा कुछ आ जाएगा तुम्हारा आंसर, 1 ही आएगा। तो ऐसे 2 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं 10 में, तो अब तुम्हें उस फॉर्मेट को पहचानने में आसानी हो जाएगी कि ऐसी चीज तो हम पहले कर चुके हैं कि 2x 4x है, उसको ऐड करके ये आ रहा है, तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो मल्टीप्लाई करके सेम चीज बन जाती है। तो अब तुम्हें पहचानने में आसानी होगी, ये चीज है कि हम क्यों इतना सिस्टमेटिक कर रहे हैं प्रैक्टिस को। अब ये वाला देखो, 2020 में पूछा गया था, tn इक्वल टू साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा पूछा है कि इसकी वैल्यू बता दो। तो t3 है तो साइन की पावर 3 प्लस कॉस की पावर 3 इसके लिए, माइनस t5 साइन की पावर 5 प्लस कॉस की पावर 5, नीचे क्या आएगा, साइन की पावर 5 प्लस कॉस की पावर 5 माइनस साइन की पावर 7 प्लस कॉस की पावर 7। अब इसको तुम्हें सिंपलीफाई करना है, तो अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ से अगर कॉस साइन और साइन क्यूब अगर कॉमन ले लें, मतलब इसमें और इसमें साइन क्यूब कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऐसा ही तो बन जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर जो चीज़ है वो साइन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो प्लस कॉस क्यूब साइन स्क्वायर। अब इन दोनों में भी देखो, हम अभी ऊपर के ही सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों में भी देखो तो साइन की पावर मतलब साइन क्यूब साइन स्क्वायर कॉस क्यूब, तो इनमें से साइन क्यूब कॉस क्यूब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, साइन प्लस कॉस, ऐसा तुम्हारे पास ऊपर आ जाएगा। तो अब नीचे ऐसे ही करें तो साइन की पावर 5 तुम कॉमन ले लोगे, साइन की पावर 5 कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, उसके बाद तुम कॉस स्क्वायर लिख दोगे, माइनस कॉस की पावर 5 तुम कॉमन लोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, उसकी जगह पर साइन स्क्वायर लिख दोगे, तो फिर से वही चीज़ बन जाएगी। यहाँ से तुम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फिर से कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फिर से कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारे पास, साइन की पावर 3 प्लस कॉस की पावर 3, ऐसा कुछ बचेगा। तो इससे तो ये हट जाएगा। अब देखो हमें तो ऐसे कुछ टर्म में चाहिए, तो ये इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 3 इसकी पावर 3, तो ऊपर वाले को देखें तो ये जो चीज़ है उसको तो हम t1 लिख सकते हैं ना, t1 लिखोगे तो साइन की पावर 1 कॉस की पावर 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। और नीचे वाले को t3 लिख सकते हैं क्योंकि वो 3 ये भी 3, तो नीचे वाले को t3 लिख सकते हैं, तो t1 अपॉन t3, ऐसा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसी के 3 पार्ट आए थे, t1 का स्क्वायर, फिर से देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उसका स्क्वायर कराने को बोल रहा है, माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऐसा कुछ करने को बोल रहा है। इसको अगर देखोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऐसा होगा। तो ये तो सिंपल पूरा का पूरा हट गया ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो वैसे भी हट गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा, तो ये तो सिंपल है, एक सवाल हो गया, तो फिर तो ईजी पड़ जाते हैं। t10 की वैल्यू बताओ, जहाँ पर थीटा है वो 45 डिग्री है, तो tn था क्या, साइन की पावर n प्लस कॉस की पावर n, यही तो था। तो t10 क्या हो जाएगा,
साइन की पावर 10 प्लस कॉस की पावर 10, जहाँ पर जो थीटा है वो 45 डिग्री है, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 उसकी पावर 10 प्लस 1/√2 उसकी पावर 10, तो कितना आएगा? 2 बार लिखा हुआ है ना ये पूरी की पूरी चीज़, तो ऐसे ही कर लो। चलो छोड़ो, 2 बार लिख लो ना, 2 1/√2 का पावर 10। अब यहाँ से अंदर देखो तो √2 क्या होता है? 2 की पावर 1/2 ऐसा ही तो होता है, तो सिंपल तुम्हें दिख रहा होगा 2 × 1/2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होगा? 2/1/32, उससे वो हटेगा 1/16, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल से स्टेप है, तुम्हें बस वैल्यू पुट करते रहना है। अब ये वाला क्वेश्चन फिर से 3 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में, 7.5 नंबर का क्वेश्चन। तो तुम्हें ये कुछ दे रखा है, फिर उसके बाद ये कुछ दे रखा है, तुमसे पूछा है, एंड ये भी कुछ दे रखा है, फिर तुमसे पूछा है tan² x बताओ। तो कैसे निकालोगे tan² x, कैसे निकालोगे? अगर यहाँ से देखें तो इसमें से y के टर्म है, तो इसको तो हम अभी ले भी नहीं सकते। यहाँ पर भी y के टर्म आ रहा है, केवल इसमें x के टर्म आ रहे हैं, तो यहीं से कुछ करना पड़ेगा। तो a sin² प्लस b cos² = c। तो हमें tan बनाना है, पूरे को लिख लेते हैं नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा, c को cos ना समझ लो तुम। a sin² x प्लस b cos² x = c। अगर हम tan बनाना है तो cos² से डिवाइड कर देना पूरे को, तो ये भी cos² से डिवाइड करेंगे, इधर सबका cos² से डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। cos² x, इधर से भी cos² का x से करेंगे तो ऊपर जाकर sec² x बन जाएगा, वो फिर हम tan में फिर से ले आएंगे, 1 प्लस tan² = sec² होता है। यहाँ से देखो तो a tan² x प्लस b = c sec² x होगा, उसको 1 प्लस tan² x, ऐसा कुछ कर दे रहे हैं। tan को फिर से एक साइड लाएंगे तो a c का मल्टीप्लाई होगा ना, फिर इधर की साइड लेकर आएंगे तो a माइनस c tan² x हमने कॉमन लिया है, b को उधर की साइड ले जाएं तो c माइनस b, ऐसा कुछ होगा। tan² x = c माइनस b बाई a माइनस c, c माइनस b अपॉन a माइनस c, ये तुम्हें सिंपल मिल गया। आगे देखो, सिंपल कैलकुलेशन है, d माइनस a अपॉन b माइनस d, ये क्या होगा? ऑप्शन से देखो तो y वाला कुछ दिख रहा है, तो y वाले से हम कुछ करेंगे, sin² y प्लस a cos² y = d, ऐसा कुछ है तुम्हारे सामने। तो हमें पहुंचना है d माइनस a, और एक चीज तुमने देखी c माइनस b, मतलब इसमें से c माइनस b करा है, a माइनस c करा है। अगर इसमें से d माइनस a b माइनस d, ऐसा कुछ हो जाए, सेम चीज होती हुई दिख रही है ना तुम्हें, पैटर्न पहचानो। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, अगर तुम समझ पाओ तो देखो एक बार फिर से समझो इस चीज को, तुम्हें उसको सॉल्व करने की दोबारा नीड नहीं पड़ेगी अगर इस चीज को समझ जाते हो तो। यहाँ पर tan² x निकाला है ना, और नेक्स्ट वाले में y के टर्म्स में पूछ रहा है, तो यहाँ पर c माइनस b अपॉन a माइनस c करने हैं, मतलब c माइनस b। और नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम देखो ना, एक तो ये क्या कर रहा है, अगर तुम यहाँ पर देखो तो d माइनस a b माइनस d, ऐसा कुछ हो रहा है, d माइनस a, और इस वाले में क्या हो रहा था, c माइनस b, सेम फॉर्मेट है। फिर क्या हो रहा है, a माइनस c, a माइनस c, तो इसमें क्या होगा, b माइनस d। देख रहे हो, वही चीज है, वही चीज सेम। तो वहां पर tan² x आ रहा था, तो यहाँ पर tan² y आ जाएगा, बस इतना अंतर है। तो तुम देखते ही अगर तुमने वो ऑब्जर्व कर लिया ना वो चीज, तो तुम तुरंत कर जाओगे, नहीं तो तुम फिर से सॉल्व करोगे इसी चीज को। तुम tan² बनाओगे या d माइनस a चाहिए ना, तो सबसे पहले तुम्हें a अलग करना पड़ेगा cos² से, उसके लिए तुम्हें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा cos² y से, इधर भी करना पड़ेगा cos² y से, और इधर भी सेम केस। तो तुम्हें वही चीज फिर से देखने को मिलेगी, यहाँ पर tan² y बन जाएगा। ये तो चीज मानते हो ना कि तुम्हें d माइनस a करना है, तो यहाँ से ये cos² हटाना पड़ेगा, इस वजह से तुम डिवाइड करोगे और वही चीज बन के आ जाएगी। लेकिन अगर तुम उस फॉर्मेट को उस चीज को ऑब्जर्व कर लेते हो कि यहाँ पर जो चीज हो रही है वैसी ही कुछ चीज वहां पर हो रही है, तो तुम तुरंत कर ले जाते। अब p² अपॉन q², ये क्या है, p क्या है? सबसे पहले तो ये देखो ना, हमारे पास एक और चीज दे रखी है, p tan x = q tan y, p tan x q tan y। तो p² अपॉन q² पूछा है, tan tan² y हो जाएगा अपॉन tan² x हो जाएगा। tan² y हमने निकाला था d माइनस a अपॉन b माइनस d था, क्या था ये चीज, b माइनस d,
और टेन स्क्वायर एक्स था सी माइनस ए माइनस सी, सी माइनस बी ए माइनस सी, सी माइनस बी ए माइनस सी, ऐसा कुछ है। डी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी इंटू ए माइनस सी अपॉन सी माइनस बी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ए। ये जस्ट माइनस लगा दिया दोनों तरफ, सी माइनस ए कर दिया इसको, बी माइनस सी कर दिया इसको, ये चीज़ तुम्हारे सामने आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। तो देख रहे हो, सिंपल सिंपल सवाल है, बस तुम्हें करते जाना है, एक के बाद एक चीज़ें करते जाना है, आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सा दिमाग खोल के करना, क्योंकि अगर ऐसा ही फॉर्मेट बन रहा है तो थोड़ा सा अगर तुमने ऑब्जर्व कर लिया तो तुम्हारा एक क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएगा, तुम्हें दोबारा से करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी का मैंने कुछ ज़्यादा इसमें खास करा नहीं है। तुम देखो, उसने टेन स्क्वायर बनवाया है तो हमने वही चीज़ बना दी। कैसे बनाएंगे? कॉस स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया तो टेन स्क्वायर बन गया। तो सिंपल जो कहता जा रहा है वैसा करते जाओ, तुम्हारा आंसर आते जाएंगे। आगे देखो, अब तुम्हारे पास ये चीज़ दे रखी है के बराबर टेन है, जीरो नहीं है, तुम्हें पता है अगर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। के तुम्हारा 1/3 के बराबर भी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ दे रखी है उन्होंने। अब तुम्हें पूछा क्या है? टेन स्क्वायर ए निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको ही सॉल्व कर लेना कि ये चीज़ क्या दे रखी है। तो टेन 3 ये क्या होगा? 3 टेन ए माइनस टेन क्यू अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। उसको तुम टेन से डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर क्या बचेगा? 3 माइनस टेन स्क्वायर, ऊपर नीचे 1 माइनस 3, ऐसा कुछ बनेगा। ये के बराबर है। अब यहाँ से तो तुम टी स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकते हो ना। यहाँ पर सारे के सारे टर्म टी में आ गए, टी स्क्वायर में आ गए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 3 के टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को एक तरफ ले आए कहीं, मतलब इस वाले को उधर ले जाएं या उधर से इधर ले आए, तो कुछ भी कर लो। मैं इधर की साइड ला रहा हूँ उसको। तो टी स्क्वायर तुमने वहाँ से कॉमन लिया, -1, या इस चीज़ को इधर की साइड ला रहे हैं तो 3k -1, ऐसा तुम्हारा कॉमन आ जाएगा। टी स्क्वायर कॉमन लेने पर उधर तुम्हारा k -3, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो टी स्क्वायर जो तुम्हें चाहिए था वो क्या रहा है? k -3 अपॉन 3k -1, k -3 3k -1, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो कितने सिंपल सवाल हैं अगर तुम करते जाओ तो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट। ये तो तुमने देखा था ना, लेक्चर नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा। तुम जहां भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, जिस चैप्टर में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा वो उस 2.5 घंटे वाली थ्योरी से यूज होगा। मुझे तुम देख लो, इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए, लास्ट लेक्चर चल रहा है, ऐसा समझ लो। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी वाला पार्ट है तो उसका लास्ट लेक्चर है ये, लेकिन फिर भी उसमें 2.5 घंटे वाली थ्योरी यूज हो रही है। तो P ये चीज़ दे रखी है, ये और ये। और वहाँ तुमने वो चीज़ देखी थी ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से फिर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। फिर यहाँ से तुम क्या कर सकते हो? a प्लस बी a माइनस बी जैसा कुछ बन जाएगा। कॉसेक प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, या कॉसेक माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, ऐसा कुछ होगा। तो फिर इस चीज़ को तुम डिवाइड कर देते थे, 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट थीटा, ऐसा कुछ हो जाता था। तो वही चीज़ है। ये क्यू क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट, ऐसा ही तो लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक माइनस कॉट, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, सिंपल। तो और एक और चीज़ तो तुम्हें पता ही है, अभी तुमने देखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। तो अगर तुम इस चीज़ को और इस चीज़ को अगर यहाँ से ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना इन दोनों को तो a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा कुछ फॉर्मेट बन के वो सही बन जाएगा। तो अगर इसको हम ऐसा करें 1 अपॉन क्यू, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इसको जस्ट हमने रेसिप्रोकल कर दिया है, क्यू का 1/q कर दिया है। अब इस चीज़ का और इस चीज़ का अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, और वो किसके बराबर होगी? 1 के। तो किस किस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? p का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/q से, तो वो तुम्हारा 1 आ जा रहा है। तो p अपॉन क्यू इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1, ऐसा कुछ आ रहा है। तो सिंपल तुम्हारा ये आ जाएगा। तो ऐसा ही रहने दें, उसको पलट दोगे तो ऐसा आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब ये तो सेम क्वेश्चन छप गया है, उसको हटा दूंगा। ये है तुम्हारे पास, p तुम्हारा कुछ किसी चीज़ के बराबर है, q तुम्हारा किसी चीज़ के बराबर है। यहाँ पर बस प्लस है, यहाँ पर माइनस है,
और तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस, तो ऐसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करा करो कि क्या है। क्यू पी ये तुम्हें दे रखे हैं, फिर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर ये किसी चीज़ के बराबर है, 4 PQ भी है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो अगर हम p का स्क्वायर करें तो वहाँ वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, q का स्क्वायर करें वो यहाँ पे आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। फिर कुछ करके ऐसा कुछ आएगा ए स्क्वायर वगैरह, तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन उसने वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी पूछा है। तो क्या करें, सबसे पहले पी स्क्वायर करके देखें। अगर इस चीज़ का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में आ जाएगा ना, प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2xy साइन कॉस। और क्यू स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2xy साइन कॉस, इसका हमने स्क्वायर करा है तो हमारे पास ये आ रहा है। उसमें तुम 4PQ कर रहे हो, PQ इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, तो अगर PQ करें ये तो क्या है p स्क्वायर, ये q स्क्वायर, 4PQ करें 4 इंटू PQ, एक्स कॉस थीटा का एक्स साइन थीटा से करोगे तो एक्स स्क्वायर साइन कॉस प्लस एक्स वाई कॉस स्क्वायर माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन कॉस, ऐसा कुछ आ रहा है 4PQ के बराबर। फिर इन तीनों को जोड़ने को बोल रहा है, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अगर इन तीनों को जोड़ें तो तुम्हारे पास क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो कितना हो गया 1 हो गया, तो उसको तो हटा ही दो, प्लस ऐसे तुम इन दोनों को जोड़ो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो कॉमन आके हट जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ें तो ये तो हट ही गया। यहाँ पर क्या है 4, अगर यहाँ से भी कुछ कॉमन आ जाए जैसे एक्स वाई कॉमन आया तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा आ जाएगा वो। तो यहाँ पर अगर साइन और कॉस को कॉमन ले लें, साइन कॉस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा। 4 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, 4 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 साइन कॉस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये चीज तुम्हारी आ रही है पूरी की पूरी। अब ये किसके बराबर दे रखा है उन्होंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई के, वाई स्क्वायर के। ये जो चीज है वो तो cos 2 थीटा है ना, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा। और एक चीज तुम्हें दिख रही है यहाँ पर बाई स्क्वायर अलग है, बी स्क्वायर कोई कांस्टेंट है उसको हम देख लेंगे, लेकिन बाई स्क्वायर अलग है, एक्स स्क्वायर कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो क्या बाई के टर्म को अलग करके कुछ मिल सकता है हमें? नेक्स्ट पेज देखते हैं, लंबा है लेकिन ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को अलग करो, स्क्वायर यहाँ से 1 प्लस 4 ऐसा कुछ आया, प्लस बाई स्क्वायर अलग करा 1 प्लस 4xy कॉस थीटा, ये चल ही रहा है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर ऐसा कुछ है, स्क्वायर भी ऐड कर लो तो अब तो ठीक है ना। ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर ये ए एक्स स्क्वायर है, ये ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर, अब ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है ना वो ए है, तो एक्स स्क्वायर के जो भी साथ है वो ए है, तो ए इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन कॉस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो साइन 2 थीटा हो गया। ये बाई स्क्वायर के साथ जो भी है वो बी है, तो ये जो चीज़ है वो बी हो गई, तो बी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा ऐसा कुछ। और बाकी का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो बाकी का जो भी कुछ है वो 0 के बराबर होगा, यही तो है 4xy कॉस 2 थीटा, ये तुम्हारा 0 के बराबर, तो ये तो हट ही गया 0 मान लो इसको। तो कॉस 2 थीटा 0 कब होगा, 90 डिग्री पर 0 होता है, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा तुम्हारा कितना आ गया π/4 45 डिग्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि थीटा कितना है। उसके बाद तुमसे ए और बी की वैल्यू पूछी थी अलग अलग क्वेश्चन में, तो अगर यहाँ पर 45 तुम डालोगे तो 45 दूनी 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 प्लस 2 3, ए की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर फिर से 45 का डबल 90, साइन 90 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो बी की वैल्यू -2। बस यही सारे क्वेश्चन थे। थीटा की वैल्यू π/4, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1, ऐसा है तुम्हारा।
तो ये बस थोड़ा सा वो टाइपिंग मिस्टेक थी, बाकी का सारा कुछ वही है कि तुम्हें जो कुछ दे रखा है ऐसा उसमें तुमने लिख दिया, पी स्क्वायर करा, क्यू स्क्वायर करा, ये करा, तीनों को जोड़ा, जोड़ने पर ये तो हट ही गए। तुमने एक्स स्क्वायर के टर्म को अलग रखा क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर ऐसा कुछ चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर के टर्म्स को अलग करा, बाई स्क्वायर को टर्म्स को अलग करा, उनको कंपेयर कर दिया कि ए वो होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ है, क्योंकि यहाँ पर ए है वो भी एक्स स्क्वायर के साथ है, तो ये तुम्हारा ए हो गया, बी तुम्हारा जो होगा वो बाई स्क्वायर के साथ होगा, बाकी का बचा हुआ यहाँ पर था ही नहीं तो वो 0 के बराबर हो गया। वहां से तुमने थीटा निकाला, थीटा को यहाँ पर रखा, ए मिल गया, थीटा को यहाँ पर रखा, बी मिल गया। सिंपल ऐसे करना था, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया था लेकिन बाकी का कुछ नहीं था इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको भी अलग अलग टाइप करा के पढ़ा देते हैं लेकिन उनका कोई मतलब है नहीं। अभी हमने देखा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, वहीं से कॉसेक प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैं ये चीज़ दे रखी है √2 के बराबर, नहीं √3 के बराबर, तो ये चीज़ तुम्हें मिल जाएगी कितनी 1/√3। तो बस फिर क्या है, मैं ये चीज़ मिल रही है कॉसेक माइनस कॉट एक्स, ये तुम्हें 1/√3 मिल गया। अब तो बस इनको साथ में देखते ही तुम्हें जोड़ने का मन करेगा, तो 2 कॉसेक थीटा या एक्स वो तुम्हारा 1/√3 प्लस √3 इसके बराबर होगा। ये कितना हो गया 1 + 3/√3 4/√3 4/√3, 2 से 2 हट जाएगा 2/√3। तो कॉसेक की वैल्यू 2/√3 का होता है, ये कितना होता है 1/sin ही तो होता है 2/√3। सिंपल साइन को पलट दोगे तो 60 डिग्री पर मिल जाएगा तुम्हें √3/2। तो थीटा कितना मिल गया तुम्हें 60 डिग्री। थीटा तुम्हें पॉजिटिव चाहिए, ये तो है π/3 60 डिग्री पॉजिटिव आ रहा है तुम्हारा। ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव ही तो आई है तुम्हारे पास, साइन 60 डिग्री पर पॉजिटिव, ये मिल जाएगा तुम्हें कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा। तो सिंपल सा सवाल था ये, तो तुम्हें अगर ये चीज़ तुम्हें पता है तो तुम कर ले जाओगे। पता क्या, ये तो तुम्हें मैंने बताई ही थी लेक्चर नंबर 2 में, 2.5 घंटे वाली थ्योरी देखो, वहाँ से तुम्हें इसका पूरा आइडिया मिल जाएगा। और ये जो आइडिया है कि इन दोनों को साथ में जोड़ने पर ये कट जाएगा, वो तुम्हें हम पूरे आज के लेक्चर में देखते ही आ रहे हैं, शुरू से यही चीज़ हमने देखी है। आगे देखो, ए है वो 4th क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में साइन और कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। फिर तुम्हें ये चीज़ दे रखी है, तो ए की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। तो इसको रख कर देख लो इनमें से कुछ भी कुछ, नहीं तो फिर तुमसे सिंपल तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि 3 - tan स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, नहीं कॉट ए है उसका होल स्क्वायर है इक्वल टू 1/3 ऐसा कुछ आ जाएगा। स्क्वायर हटाओगे इधर अंडरवुड आ जाएगा तो √3 ऐसा कुछ आएगा। कॉट है ये, वो 3 - 1/√3 इक्वल टू tan स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कॉट, ये आएगा 3√3। देखना मस्त तरीके से तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। कॉट को अगर तुम देखो तो क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हो, tan³ प्लस 1/t ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो tan यहाँ पर है, उसका क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर तुम देखो tan √3 के थोड़ा सा बराबर थोड़ा सा दिख रहा है, उसका अगर क्यूब करें तो √3 का क्यूब क्या होगा 3√3 होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो तुम्हें थोड़ा सा तो आइडिया लग गया कि tan है वो √3 के बराबर है, और tan √3 के बराबर कब होता है 60 डिग्री पर होता है। लेकिन हमें 4th क्वाड्रेंट में चाहिए, तो 4th क्वाड्रेंट में tan होगा वो नेगेटिव होगा, और 60 डिग्री कितने में बदल जाएगा 360 - 60 300 डिग्री के बराबर ये बदल जाएगा। जो 30 डिग्री है वो 4th क्वाड्रेंट में 300 डिग्री कहलाएगा, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा। तो देख रहे हो कैसे कर रहे हैं हम क्वेश्चंस को, ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। तुमसे बोला है कि 4th क्वाड्रेंट में है एंगल, तो तुम्हें एंगल भी 4th क्वाड्रेंट के ही दे रखे हैं। फिर तुम्हें जस्ट सिंप्लीफाई करना था कि tan को इस वाली चीज़ को उधर ले गए, स्क्वायर को हटाया, स्क्वायर रूट लगा के, तो वो चीज़ आई। फिर tan को सॉल्व करा, इस कॉट को हमने tan में बदल दिया, फिर वहाँ से ये चीज़ मिली, वहाँ पर हमने इसको कंपेयर कर दिया इससे, क्योंकि उसका क्यूब भी यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका जस्ट क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब जो tan है वो इसके बराबर ही होगा। तो वहाँ से हमने ये चीज़ निकाली, 60 डिग्री का पता चला, 60 डिग्री को 4th क्वाड्रेंट में क्या बोलते हैं वो हमें पता चल गया। सिंपल से सवाल है ये। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू z है, तो वैल्यू पूछी है x sin थीटा माइनस y cos थीटा के स्क्वायर की। तो ऐसा तुम्हें देखने पर तुम क्या करते थे, स्क्वायर करते थे ना, और यहाँ पर भी तुम देखो स्क्वायर जैसा हो रहा है, तो सिंपल तुम स्क्वायर करने का ही ट्राई करो। x स्क्वायर
कॉस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2xy साइन और कॉस। ये चीज 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो गया, तो xy साइन 2 थीटा ऐसा कुछ आ गया। ये चीज तुम्हारी जेड स्क्वायर के बराबर है। तुमसे पूछा गया ये चीज पूछी है तो उसका स्क्वायर पूछा है ना, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2xy साइन कॉस, फिर से xy साइन। ये चीज तुमसे पूछी है कि क्या होगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर इसको और इसको जोड़ दें तो हमारे पास कुछ आ सकता है कि जोड़ने पर एक तो चीज क्या होगी, हमें नहीं पता क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये चीज चाहिए ना, इतनी चीज चाहिए तो xy साइन 2 थीटा ये तो इसमें भी है। क्या इसको इसमें इंसर्ट कर दें तो कुछ मिल सकता है? क्योंकि हाँ मिल सकता है ना, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलेगा, समझ रहे हो ना। एक्स स्क्वायर तुमने कॉमन लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तुम्हें मिलेगा, वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसमें इंसर्ट कर दें तो कुछ तो मिल जाएगा। तो इस चीज को हमने सेम रखा, वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर सारा कुछ इंसर्ट कर दिया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये चीज तुमने यहाँ पर रख दी। तो अब एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मैंने बोला था ना एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये हटा, प्लस ऐसे ही वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो वाई स्क्वायर कॉमन लोगे, साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो वो भी हटा, माइनस जेड स्क्वायर ये बचा, तो ये तो उसके साथ कॉमन आ गए। ये चीज तुम्हारे सामने आ रही है फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ज़्यादा कुछ करा नहीं है हमने, ऐसे तुम्हारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आज की क्लास में, तुम देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो मैं अभी देखा था हमने एक, तो कहाँ गया, तो अभी आया था, तो वहाँ पर हम स्क्वायर कर रहे थे, तो दोनों का हमने स्क्वायर करा। फिर डायरेक्ट ऐसे ऐड तो नहीं कर सकते, अगर हमारे पास ऐड करने का ऑप्शन होता तो कर देते, हमें ये चीज़ चाहिए रही थी, तो ये चीज़ तो ये रही। अब इसमें हम अगर इतना इंसर्ट कर दें तो हमें ये चीज़ इंसर्ट हो जाएगी, माइनस माइनस करके वो प्लस हो गया, और हमें यहाँ पर वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वो वाली प्रॉपर्टी हमें यूज होती हुई दिख गई, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा 4 के बराबर है। तो साइन कुछ होगा, साइन की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो अगर चारों की मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर दें 1 1 1 1 तभी हमें ये 4 मिल सकता है। तो मतलब साइन थीटा 1 उसकी वैल्यू भी 1 आएगी, कब आएगी, थीटा 1 जब 90 डिग्री हो, साइन थीटा 2 उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, तभी तो ये 1 1 1 1 होंगे। तो थीटा 2 की वैल्यू भी 90 होनी चाहिए, मतलब जो जितने भी इसमें एंगल है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 उन सब की वैल्यू 90 डिग्री है। तो अब तुमसे क्या पूछा है, कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा 1 कितना होगा 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो आंसर 0 ऐसे आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल था, कॉमन सेंस से तुम कर सकते थे। तो ये थे तुम्हारे 53 पीवाईक्यू थे, कितने हो गए, एक शायद रिपीट हो गया था, 52 मान लो। तो 52 पीवाईक्यू हमने इस अब कर लिए हैं टोटल। अगर तुम देखो ना, अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी वाला पार्ट कर लिया है। अब हम इक्वेशंस वाले पार्ट पर जाएंगे, तो अब थ्योरी वाली वीडियो आएंगी, वो इंटरेस्टिंग ही होंगी। तो इसमें तुम सबसे पहले लेक्चर में देखो 9 या 10 पीवाईक्यू हमने वहां पर करे थे, उसके बाद 65 पीवाईक्यू, उसके बाद ये 52 पीवाईक्यू, कितने हो गए टोटल 127 पीवाईक्यू तो हम कर चुके हैं अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में। तो देख रहे हो तुम्हारी प्रैक्टिस भी सिस्टमेटिक चल रही है। तुम्हें लग रहा होगा, मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं कि क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो बस इतना ही है कि तुमसे क्वेश्चन हो, तुम्हें डीप थ्योरी समझ में आए, उसके बाद तुम्हारे पीवाईक्यू हो जाए, बस इतना ही मेरा एम है, और इससे ही तुम्हारा एनडीए क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट खत्म हुआ है, इसके बाद अभी हमें इक्वेशंस करना है, उसके बाद हमें एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करना है, हाइट एंड डिस्टेंस को देखेंगे, अगर टाइम मुझे मिला तो करा दूंगा, नहीं तो उससे क्वेश्चन बनते नहीं है। उसके बाद तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा, और अभी हुआ नहीं है, इसका पूरा का पूरा यूज कैलकुलस में तुम्हें दिखेगा, तो बार बार ये चीजें आएंगी। मैं तुम्हें फिर से कोट करूंगा कि वो 2.5 घंटे वाली लेक्चर देख कर आओ, 2.5 घंटे वाली थ्योरी से ये चीज करी है, तो इम्पोर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लेना सारी चीजों को, तुम्हारे नोट्स तो प्रॉपर बन ही रहे होंगे, तो बस उतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे कि क्या स्टार्ट करना है। वैसे तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करने का सोच रहा था, क्योंकि बहुत सारी मैनिपुलेशन लगेंगी तुम्हारे पूरे मैथ में, वो मुझे यहाँ पर करानी है।
तो चलो अभी तो देखेंगे खैर, लेकिन एक बड़ा पार्ट तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का खत्म हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।